बेसिकली ये राष्ट्र अभी तक सेक्युलर है जब तक यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उसी दिन यह राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। से मेरा बहुत सीधा प्रश्न, क्या हिंदू समाज अपने शत्रुओं को नहीं जानता? अभी तक क्या हमें शत्रुबोध नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो उसके क्या कारण है, और एक्चुअल में हमारे शत्रु है कौन? थोड़ा इस पर आप हमें प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बातें तो सब करते हैं कि शत्रु ये है, शत्रु वो है, परंतु क्या हिंदू इतना मूर्ख हो गया है कि उसको शत्रु बोध ही नहीं है? अगर हम एक छोटे से बच्चे को देखेंगे तो अगर हम उसकी तरफ ऐसे उंगली भी लेके चलेंगे ना कि ये तुझे काटेगा, बच्चे को भी पता है कि ये उंगली उसको नहीं काटने वाली है, लेकिन वो उसको भी पीछे हटाने का प्रयास करता है। आप किसी छोटे से बच्चे को देखेगा कि आप उसकी तरफ ऐसे करेंगे कि ये तुझे काटने वाला है, तो वो अपना हाथ उस पर मारे या लकड़ी उस पर मारे या उसको पीछे हटाए, वो ये मतलब किसी भी आने वाले कष्ट को पीछे हटाने का प्रयास करता है। हेयम दुखम अनागतम, हम सभी जानते हैं कि आने वाले दुख को पहले से पहले हटाने के लिए प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, वो आने वाले दुख को पहले से पहले परे करना चाहता है। लेकिन फिर होती है ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम स्टार्ट। हमें ब्रेन वॉश करके ये सिखाया गया है कि ये जिसको हम ऐसा दुश्मन समझ रहे हैं वो दरअसल दुश्मन नहीं है, वो हमारे हितैषी हैं। मैं कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि आपने अपने बेटे को अभी तक प्ले में क्यों नहीं डाला, तो मैंने कहा कि प्ले किसी स्वतंत्र बछड़े को बंध्या करने का एक तरीका है। और मैं सिर्फ प्ले को नहीं कहता, मैं कहता हूं हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, ये एक बछड़े को बंध्या करने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। देखिए, बैल को आप हल में तभी जोत सकते हैं जब आप उसको बंध्या कर देते हैं, नहीं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको उसके कंधे के ऊपर जूना रखना है, हल चलाना है ना, तो उसको बंध्या करना पड़ेगा। अगर वो स्वतंत्र घूमे या आगे प्रजनन करे, आगे अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाए, फैलाए या ताकतवर बने, उसके लिए उसको क्या बनना पड़ता है? जो नंदी होता है, और नंदी के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। ये जो हमारे को एजुकेशन के आधार कह लीजिए या फिर जो हमारी फीडिंग चल रही है मीडिया के आधार पर कह लीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, या फिर हमारा बॉलीवुड जिसको कहते हैं हम कराचीवुड, ये हो, इसने ये ब्रेन वॉशिंग करी है। नहीं तो एक पैदा होने वाले बच्चे को भी पता है कि मेरा शत्रु कौन है। शत्रु बोध उसको आरंभ से रहता है। उसी शत्रु के बोध को नष्ट कर करके उसको सेक्युलर कीड़ा बनाना, ये हमारे पूरे सिस्टम ने हमारे पीछे लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम सेक्युलरिज्म छोड़ दें तो क्या ये देश टिक पाएगा? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम देखें कि लगभग 25% माइनॉरिटी ग्रुप है, तो और वो संख्या लगभग 25-30 करोड़ की होती है। तो क्या हम उनको शत्रु मानकर चले तो ये देश अखंडित रह पाएगा, एक रह पाएगा? बहुत जबरदस्त कि हम किसी को शत्रु मान के चलें। देखिए, हम किसी को शत्रु नहीं मान रहे थे, शत्रुता बनाई गई है, तब जाकर के हम कह रहे हैं कि शत्रुबोध होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ कि जिस अकबर को हम महान मानते हैं, 30,000 से ज्यादा लोगों की उसने गर्दन कटवाई जिस टाइम पर वो रेवाड़ी पर आक्रमण करने के लिए गया। हेमराज को धोखे से मारा और 10,000 हिंदुओं की गर्दन कटवा करके उसने मीनार बनवाई। तब हम सुरक्षित थे, तब हमारा भाईचारा सही था, तब कोई शत्रुबोध नहीं था ना। तो वहां वो शत्रु नहीं था, वो हमारे मंदिर को तोड़ रहे थे, शिवलिंग तोड़वा करके मस्जिदों की जो सीढ़ियां होती हैं उसमें लगवा रहे थे, तब भी वो शत्रु नहीं थे और ना हमने शत्रु कहा उनको। जब वो अयोध्या का मंदिर तोड़ रहे हैं, मथुरा का तोड़ रहे हैं, काशी विश्वनाथ तोड़ रहे हैं, तब भी भाईचारा था, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही हमने ये कहा कि हमारे को ये 3 मंदिर चाहिए, तभी शत्रुता पैदा हो गई। ऐसा तो नहीं है भाई। आपने अकबर का काल देख लीजिए, औरंगजेब का काल देख लीजिए, उससे पहले बाबर का काल देख लीजिए, हिंदुओं की तो नृशंस हत्याएं हुई हैं। 2-2 कौड़ी में हिंदुओं की बेटियां बिकी हैं, उनको हरम में डाला गया। जिसको हम आज ख्वाजा मान करके पूछते हैं, अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसका इतिहास बता रहा है कि वो मंदिरों के बीच में गायें कटवाता था, यहां से हिंदुओं की सप्लाई करता था, एक दलाल मात्र था। तब तक जब तक हम वहां माथा टेक रहे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बस इतना कह दिया कि हम भी उसी संविधान के अंतर्गत हैं जिस संविधान के अंतर्गत तुम हो, और हमने सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया बस
कि भाई अगर उनके सब अधिकार मिल सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं मिल सकते? अगर उनको अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून मिल सकता है, अल्पसंख्यक आयोग मिल सकता है, उनके नाम का अलग बजट मिल सकता है, अगर उनको आप अलग से शरिया हुकूमत बना करके दे सकते हो, तो मेरे जो राइट्स हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। बस इतने में शत्रुता पैदा हो गई। तो बेसिकली हिंदू किसी को शत्रु नहीं मानता है। बेसिकली ये राष्ट्र अभी तक सेक्युलर है जब तक यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उसी दिन यह राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, और उस समय पर आपको शत्रु कहने या कहलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वाजिबुल कत्ल हो, बात खत्म। बहुत अच्छा बोले आप अंकुर। मैं आपको अपने ग्राउंड एक्सपीरियंसेस बताती हूँ धर्म परिवर्तन के मामले में। धर्म परिवर्तन जब यहाँ पर किसी फैमिली का होता है, किसी समुदाय का होता है, किसी गांव में कुछ लोगों का होता है, एक बारी में होता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यानी पहली पीढ़ी में अगर सिर्फ उन्होंने इतना किया था कि राम की जगह खान लगाना शुरू कर दिया था। कितने लोग जानते हैं, जैसे राजस्थान के मैं गाँव में घूमी हूँ तो वहाँ पर उनसे बात करें, उनके सारे रीति रिवाज हिंदुओं जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। वो गाय मांस बिल्कुल नहीं खाते, वो बकरी ईद पर बकरा भी नहीं काटते। तो उनसे पूछा कि आपका फिर डिफरेंस है क्या, तो बताते हैं कि किसी जमाने में 2-3 पीढ़ी पहले, एक मिनट, आवाज सही आ रही है? ओके, 2-3 पीढ़ी पहले वहां पर किसी कारण से धर्म परिवर्तन कुछ लोगों का हुआ था, यानी उनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो आज से हिंदू नहीं रहे, वो एक अलग अलग उनका एक कम्युनिटी बन गई है। तब तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्या किया डिफरेंस? हैरान रह जाएंगे आप। एक तो ये कि नाम के आगे अगर वो राम लगाते थे, घीसा राम, तो हो गया घीसा खान, और कुछ फर्क नहीं। दूसरा, अगर वो लोग क्रिमेशन करते थे यानी देह संस्कार, उसका क्या हो गया? बरियल, तो वो क्या बोलते हैं उसको, दफनाने लग गए। तीसरा तो इतना हैरान करने वाला है कि अगर शादी पर वो टोपी जो पहनते थे उसका अगर यहाँ पर सिलाई होती थी तो बस सिलाई यहाँ होने लग गई, इतना फर्क। उसके बाद अगली पीढ़ी में उन्होंने और डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी आप बकरी ईद जहाँ पहले नहीं मनती थी वो भी मनानी शुरू करवा दी। उसके बाद आज ये हालत है कि उनके नाम घीसारा खान भी नहीं होते, आज उनके नाम कुछ अल शेख ऐसे ऐसे होने लग गए हैं। और हिंदी संस्कृताइज्ड नाम तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, सीधा अरेबिक फारसिक उसी के शब्द होते हैं। कपड़े भी वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर यहाँ पर चेक का वो कपड़ा लटकाने लग गए हैं। इंडिया में धर्म परिवर्तन की कहानी ये है कि आपको धीरे धीरे अपने कल्चर के हर एस्पेक्ट से दूर किया गया है। पहले कहीं आपका सिर्फ इतना बदलवाया कि क्रिमेशन की जगह दफनाना, कहीं सिर्फ इतना करवाया कि आप ये वाला दिवाली नहीं मनाओगे लेकिन ईद मना लोगे, हालांकि लगभग सेम। फिर एक और डिफरेंस आया अगली पीढ़ी में, और वो आज के डेट में वो इतने मुसलमान हो चुके हैं कि मतलब वो पाकिस्तान को छोड़िए, वो सऊदी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर है। तो ये जो मैंने धर्म परिवर्तन की स्टोरीज वगैरह करते हुए जो पाया वो ये है कि यहाँ का जो इवन इस्लाम भी है और जो क्रिश्चियनिटी है वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कल्चर से दूर धीरे धीरे नियमित रूप से दूर करने की एक तरीके से एक साजिश कह दीजिए या फिर एक मूवमेंट है। आर्य समाज की मूवमेंट मेवात में, जहां हरियाणा में होने के बाद एक तंजिम मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, ये तो सब जानते हैं जी। उसी के एक तरीके से जवाब में तबलीगी जमात नहीं, पहले वो तंजिम मूवमेंट कहलाती थी, बाद में वो तबलीगी जमात बन गई। क्या आप ये समझते हैं कि आज से 50 साल पहले भी जो वहाँ के मुसलमान हैं वो लगभग हिंदू ही था। जैसा मैंने बताया, मियो जाति के होते थे मेव, उनको जो मेव मुसलमान हो गए उनको मेवाती कह दिया। मेव और मेवाती में ये फर्क कि जो मेव मुसलमान हो गया वो मेवाती कहलाया, बाकी जो बचा थोड़ा वो मेव में रह गया। हालांकि अब तो वो 100% पूरी जाति मुसलमान बन चुकी है। तो 50 साल पहले तक भी ज्यादा कुछ उनमें डिफरेंस नहीं था। उसके बाद तबलीगी जमात ने अपने दाई भेज के इतना चेंज करवाया। 2 चीजें सबसे ज्यादा, पहला उन्होंने ये पाया कि जब तक हम इनके आपस में परिवार में शादी नहीं कराना शुरू करेंगे ये हिंदू धर्म से निकलेंगे नहीं। यानी अपने चाचा के, मामा के लड़के, बुआ की लड़की से शादी करवाना, ये पहले मेव कल्चर में या किसी हिंदू कम्युनिटी में नहीं होता था। अब वहाँ के मेव जाति में आप देखेंगे कि वहाँ पर होने लग गया है। दूसरा, गाय का खाना, गाय मांस का खाना और गाय कटान, ये 2 चीजें तबलीगी जमात ने पाई कि अगर ये 2 चीजें कर दें तो जो मुसलमान बन भी जाता है ना नाम का, वो वापस नहीं आ पाता।
और आज ये हालत हो गया है कि देश में अगर किसी का धर्म परिवर्तन ये कराते हैं धोखे से किसी हिंदू का, तो ये 2-3 काम ऐसे जरूर कराते हैं जिससे कि उसका वापस आना मुश्किल हो जाए। लव जिहाद के, जिसे लव जिहाद कहा जाता है, बेसिकली लड़कियां भागती हैं और फिर शादी करती हैं, बाद में उन्हें कई सालों के बाद वो वापस भी आती हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा ग्राउंड पे वो ये कि जब वो भागती हैं उनको यही नहीं पता होता कि अगर मैं सोहेल खान के साथ भागी हूं तो सोहेल खान का मतलब होता क्या है, मुस्लिम समुदाय होता क्या है। उनको लगता है जैसे कुम्हार, लोहार, बनिया ऐसे मुसलमान, उनको लगता है ये कोई दूसरी जाति है। ये बहुत अजीब बात है कि इस देश में मतलब पार्टीशन हो गया, 200-300 सालों का इतना रिकॉर्डेड इतिहास है, उससे पहले का भी आक्रांताओं का इतना इतिहास है, लेकिन आज तक लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता। एक लड़की का मैं आपको केस बताती हूँ, उसका नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी यहाँ यूपी इलाहाबाद की एक लड़की, शेड्यूल्ड कास्ट की है। वो एक लड़के के साथ भाग गई जिसका नाम था टिल्लू। वो उसके स्कूल का लड़का था, स्कूल का एक क्लासमेट। जब वो भाग गई तो उसको बाद में पता चला कि उसका नाम सोहेल खान है। तो उसे सोहेल खान होने का भी मतलब नहीं पता था। सोहेल खान ने कहा कि हमारा थोड़े रीति रिवाज अलग होता है, हमारे यहाँ जो शादी होती है वो काजी कराता है। तो उसने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब वो एक काजी के पास ले गया, वहीं पर एक थोड़ा सा उन्होंने, जैसे होता है ना ज़्यादा कोई शादी का वो तो तैयारियां तो थी नहीं, एक जगह काजी को बिठा दिया, थोड़ा पर्दा वर्दा लगा दिया, थोड़ा सजा वजा दिया, कहा कि बस ये शादी हो रही है। तो पहले लड़की को डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये तो हमारे यहाँ तो बड़े फेरे होते हैं, ये सब होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। उसको लगा ठीक है। तो काजी आया तो कहा सबसे पहले मौलाना जो भी था कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि तभी तुम्हारी निकाह हो सकता है। उसने कहा ठीक है करा लेंगे। उसे ये भी नहीं पता कि धर्म परिवर्तन होता क्या है, उसे बस ये पता है कि उसे शादी करने का शौक हो रहा है और कुछ अलग सी प्रथा है यहाँ पर। तो वो उसको बड़े का मांस यानी गाय का मांस खिलाने के लिए लाया। उसने कहा ये खाना पड़ेगा, ये करने के बाद ही तुम पक्की मुसलमान बनोगी। तब उसने ये कहा कि नहीं, गाय को तो हम पूजते हैं, इसका मांस तो मैं नहीं खा सकती। उसने मना कर दिया। तो वहां पे रुक गया मामला थोड़ा। फिर एक दूसरा मौलाना आया आधे घंटे के बाद, वो कटोरी में कुछ सब्जी का गोश्त जैसे होता है ना, रेशे वाली सब्जी, ऐसा कुछ लेकर आया और उसने उससे कहा नहीं नहीं, वो कोई पक्की कंडीशन नहीं थी, वो गलत था, आप ये खा लो, इससे हो जाएगा। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, ये बस हमारा कुछ सब्जी है, हमने अपने तरीके से बनाई है। तो उसने उसको चख लिया। हालांकि बाद में उसको बाद में उसे पता चला कि उसमें गोश्त मिक्स था। तो ये इस तरीके से करके ये मतलब ये खेल इंडिया में आज भी खेला जाता है कि कभी कोई ऐसा जैसे गाय का मांस खिला दिया तो उससे आपका परिवर्तन, धन परिवर्तन हो गया। अब लड़की के निकाह भी कर लिया। उसे ये नहीं पता कि अभी भी नहीं पता कि जिस समुदाय में वो जा रही है, जिसमें शादी उसने की है, उसमें होने का मतलब क्या है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि लड़की को पता नहीं चला कि वो सोहेल खान है। नहीं, लड़की को पता था, लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि उस समुदाय का होने का मतलब क्या है। उसको 3-4 साल सिर्फ ये, अब क्या हुआ, अगली दिवाली आई तो दिवाली उसने मनाने नहीं दी, उसने कहा ईद मनाई जाएगी। फिर 3-4 साल तो यही पता लगाने में लग गए कि कुछ अलग हैं, ये लोग अलग हैं, और ना सिर्फ अलग हैं, ये हमारी रीति रिवाजों से नफरत भी करते हैं। श्वेता जी, इसी में ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो उस लड़की को यही नहीं पता है कि मुसलमान क्या होता है, जब उसको यही नहीं पता है कि सुहेल क्या होता है, जब उसको यही नहीं पता कि निकाह क्या होता है, कबूल क्या होता है, यही चीज़ें तो हमारे बच्चों को नहीं पता है। यही तो शत्रुबोध का भाव है, ये आत्मबोध का भाव है। और जो आपने शुरुआत में कहा था कि शत्रुबोध होना क्यों आवश्यक है, क्या इससे हमारी शत्रुता नहीं बढ़ जाएगी, क्या इससे वैमनस्य नहीं बढ़ जाएगा, क्या इससे कि 25% जो लोग हैं वो उनके प्रति हमारी शत्रुता नहीं हो जाएगी। शत्रु कौन है, शत्रु की उसकी पहचान क्या है? देखिए, शत्रु की पहचान ये है कि वो कभी आपको सामने से आकर के नहीं कहेगा कि मैं तुझे मारने वाला हूं। वो छिप करके मारता है, पहचान छिपा करके मारता है, मुंह छिपा करके मारता है। और यह कार्य आज की तारीख में कौन कर रहा है? यह कार्य तो वही लोग कर रहे हैं ना। हम हमेशा ये तो बात करते रहे हैं कि अंग्रेज यहां पर आए, पैसा लूटने के लिए आए और पैसा लूट करके लेकर के गए। उसके बाद में हमें बड़े बड़े विद्वानों ने यह भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पेटेंट सिस्टम यहां छोड़ दिया और बहुत सारी कंपनीज यहां छोड़ दी है, जैसे कि आईटीसी हो गया, कि उनका लूट सिस्टम आज भी जारी है। एजुकेशन के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, पेटेंट के नाम पर अंग्रेज आज भी लूट रहे हैं। ये तो बात हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये क्यों कभी भी विचार नहीं करते कि मुसलमान यहां पर क्यों आए थे? भाई, मुसलमान जितने भी आक्रांता यहां पर आए, कृतेश जी, आप इतिहास में यदि पढ़ते हैं
तो जो मुसलमान यहाँ 711 में पहली बार आए, है ना, सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम को राजा सुहेल देव ने काट दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे बाराबंकी में फेंक दिए, जो कि उस टाइम पर ये हमारा अयोध्या का मंदिर तोड़ने के लिए जा रहा था। उसके बाद में जो अगला आक्रामक हमें दिखता है, आक्रमणकारी दिखता है, वो कब दिखता है? गजनबी। कब आता है वो? हजार में जाकर के आता है। तो हम ये भी विचार करें कि 300 साल कहां गए जी? उन 300 साल में कौन राजा थे जिन्होंने उनको रोका, और क्या उनकी शपथ थी जो रोका, और क्या ऐसा उनके ठेस लग गई थी कि जिस कारण से वो इन आक्रांताओं के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ खड़े हो गए थे? ये भी हमें विचार करना चाहिए। मुगल आक्रांता या उनसे पहले आने वाले मुसलमान आक्रांता जब भी यहां आते थे, अपनी पत्नियों को, जो उनकी बीवियां होती थी, या तो उनको खत्म करके आते थे और या उनको तलाक दे करके आते थे। और उनका एक पॉइंट होता था, वो जो उनको भड़काया जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर दूध में नहाने वाली, गुलाब की पंखड़ियों को डाल करके नहाने वाली कोमल त्वचा की सुंदर लड़कियां होती हैं, जिनके आसपास से गुजरने पर भी सुगंधी आती है। अब आपको पता है कि अरब देशों में तो पानी ही नहीं है, तो वहां तो महिलाएं नहाती नहीं हैं, और वहां क्या नहाने की बात यार, मेरे देश के अंदर तो 1000 नदियां बहती हैं। आप किसी बुरके वाली के बराबर से निकल के दिखाओ, बेहोश ना हो जाओ तो, और कोबरा का ऐसा लगाती हो सेंट के तुम्हें माइग्रेन हो जाएगा। इतनी बुरी हालत इस देश के अंदर भी उन लोगों की है। अगर मान लो कि वो उन बदसूरत और बदबूदार महिलाओं को छोड़ करके यहां आ रहे हैं, तो किस लालच में आ रहे हैं? केवल और केवल महिलाओं के लालच में, कि जो नरम, जो अंगूर हो गए, जो गुलाब का रस हो गया, वो पीती हैं, और वो हूबहू वैसी हैं जैसी हूर होती हैं, जन्नत की जैसी हूर होती हैं। और उनके लालच में यहां पर आए, और उन्होंने यहां से घसीट घसीट करके महिलाओं को लेकर के गए। और एक नुक्ता बहुत चलता है इनमें कि वो कौन सा है, नीलामे 2 दिनार करके कुछ है ना, मिस्किने हिंद नीलामे 2 दिनार करके कुछ ऐसा है। हाँ, दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दिनार, दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दिनार, यानी कि हमने तो हिंदुओं की बेटियों को 2-2 दिनार में यहां पर नीलाम किया है। और आज भी मुसलमानों का वही सिस्टम जारी है, हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फैक्ट बताऊं आपको अंकुर, मैंने एक पुस्तक में अल बरूनी की एक ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि जब टर्क्स यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके लेके जाते थे हेरात जो अभी अफगानिस्तान में है। तो वहां पे जिनके कान बिंधे होते थे, यानी हिंदू, उसको रख लेते थे, और गलती से अगर वहां उन्हें पता चलता था कोई ऐसी भी लड़की आ गई जिसके कान छिदे हुए नहीं है, तो उसको वापस यहाँ छोड़कर जाते थे। इस तरह सिलेक्टिव, मतलब ढूंढ ढूंढ के लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया कर जाता था। ये केवल लड़कियों के बारे में नहीं है। अब मैं अकबर महान की बात बता देता हूं। उससे पहले तैमूर ने भी यही काम किया था। जब लोनी पे पहली बार आक्रमण किया, तो उसने जो मुसलमान सैनिक थे उनको छांट दिया, और हिंदू सैनिकों की गर्दन काट करके उनका चबूतरा बनाया, और उस चबूतरे के ऊपर अपनी कुर्सी बिछवाई, और उन सबके जनेऊ निकाल करके तोले गए। और तब उसने कहा कि अब मुझे भूख लगी है, अब मैं लंच करूंगा या डिनर करूंगा। वही चीज बाद में अकबर ने करी। और जब उसने, मैंने बताया था ना कि रेवाड़ी का जो युद्ध हुआ था, उसने छांटे कि हेमू की सेना में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान भी हों, या जिनको कलमा आता है उनको छांट दिया गया। वही आतंकवादी तो आज भी करते हैं। तो हमें क्यों शत्रुबोध नहीं होना चाहिए, और क्यों हम इन मुगलों का इस प्रकार से बखान करते हैं जैसे कि ये हमारे देश का कोई भला करने के लिए आए थे? मोहम्मद की आइडियोलॉजी को आप देखिए, उसने हिंदुस्तान को केवल इन्वेड करने के लिए। हमारे भारतवर्ष के प्रति एक अच्छा शब्द बता दीजिए उनकी किताब के अंदर हो, या उनके नबी ने कुछ ऐसा कहा हो। उसने कहा है कि इस देश को हमें खत्म करना है, गजवा हिंद करना है, और यहाँ की महिलाओं को अपना गुलाम बनाना है। आज भी आप किसी भी मुसलमान से जाकर के पूछिए, उसका एक ही ध्येय है, और वो है हिंदू लड़कियों को अपनी बांदी बनाना या लौंडी बनाना। लौंडी यानी कि अपनी गुलाम बना करके रखना। तो हम हमेशा केवल अंग्रेजों पर ही टारगेट ना करते रहें कि अंग्रेज हमें लूटने आए। हाँ, लूटा, और आज भी लूट रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान यहां पर लूटने के लिए आए थे, वो आज वो दस्तूर जारी है। और उसका कारण एक ही है कि हम लोगों के बीच, हम लोगों के अंदर शत्रुबोध नहीं है, हम लोगों के अंदर वो शत्रु भाव नहीं है, हम अपनी बहन बेटियों को वो चीज सिखा नहीं रहे हैं। एक आपने शत्रुबोध पर बात करी, गजनी का नाम लिया, तो मैं एक पॉइंट खाली आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं गुजरात से आता हूँ, और गजनी का सबसे फेमस जो भारत पर आक्रमण है उसमें है कि सोमनाथ मंदिर तोड़ना। वैसे मैं मंदिर मूर्ति पूजा में नहीं मानता, लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर तोड़ना
मेरे लिए एक बहुत मतलब पीड़ादायक घटना थी। अब मैंने एक इतिहासकार को पढ़ा, रोमिला थापर जी, वो इस पर ऐसा कहते हैं कि भाई गजनी ने कोई सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, वो तो कुछ विवाद हुआ और अपने आप हिंदुओं के बीच में वो टूट गया। तो क्या हम शत्रुबोध की जो व्याख्या करते हैं उसमें खाली हम मुसलमानों को ही दोषी मानेंगे कि भाई मुसलमानों की वकालत करने वाले ऐसे हिंदुओं को भी हम शत्रु मानकर उनके साथ व्यवहार करें? देखिए, मैंने एक सेकंड बस मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये बात शुरुआत में बोली थी। मैंने कहा था कि एक छोटा सा पैदा होने वाला बच्चा भी जानता है कि उसका शत्रु कौन है, कौन उसको हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है। आप उसको थप्पड़ मारने भागोगे तो भाग लेगा पहले से पहले। उसको ब्रेन वॉश किया जाता है इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए। उसको ब्रेन वॉश किया जाता है पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, उसको एजुकेट करने के नाम पर। और वो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम जो आपने कहा रोमिला थापर, मैं अभी जस्ट द ताज स्टोरी मूवी देख करके आ रहा हूं, और उसमें उर्मिला थापर का जो रोमिला थापर को जो बनाया गया उसका नाम चेंज करके उसमें उर्मिला कर दिया गया है, रोमिला का उर्मिला कर दिया गया है। और आप लोगों ने नीरज अत्री जी की जो पिटिशंस हैं, जो PIL डाली थी उन्होंने, जो उन्होंने RTI डाली थी, एक बार माइक को सही कर देंगे, उसके अंदर यह खुलासा हुआ था कि रोमिला थापर को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उनके पास में कोई इतिहास की डिग्री नहीं है, ये सारे के सारे लोग प्लांटेड थे। उससे भी बड़ी बात आप कह रहे हो, मैं मानता हूं कि हाँ, वामपंथियों का और कन्वर्टेड हिंदुओं का और जिनका वैचारिक खतना हो चुका है, ऐसे सब हिंदुओं का भी योगदान है हिंदुओं को कन्वर्ट करने में। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे कि पहले जो 5 शिक्षा मंत्री रहे हैं, मुसलमान जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, अगर उनके इतिहास पर अगर हम नजर डालेंगे तो आपने जो गुजरात की बात कही है, गुजरात से एक और व्यक्ति आते थे जिनका नाम था मोहम्मद दास करमचंद गाजी। और वो व्यक्ति ने क्या किया आप जानते हैं उसके विषय में? वो व्यक्ति ने जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा फिर हम स्वाति जी को सुनेंगे, कि जिस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अगली बार जब उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया और इवन वो जीत भी रहे थे, उस टाइम पर उनको यह कह करके मना कर दिया गया कि कोई भी कांग्रेस का दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता। जबकि इससे पहले नेहरू 2 बार लगातार अध्यक्ष रह चुके थे। उस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया और उनके जस्ट बाद में जानते हैं कौन आया? अबुल कलाम आजाद। और सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे देश की कि उस व्यक्ति को पैजबंदी पर जबरदस्ती लगातार 5 साल के लिए 5 बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके रखा गया। और किसकी शय पर? मोहम्मद दास करीमचंद गाजी के। और उसी व्यक्ति को मरने तक 10 साल लगातार शिक्षा मंत्री बना करके रखा गया नेहरू की कैबिनेट में। और यहां से आरंभ होता है इस पूरे के पूरे इस इतिहास के विद्रूपण का, कि जहां पर हम लोगों को सिखाया गया। आज कौन बच्चा है जो, आप मुझे बताइए, कि जो कहता हो कि मैं हेमचंद्र को जानता हूं? कौन कह सकता है कि मैं हरि सिंह नलवा को जानता हूं? कौन कह सकता है कि मैं राजा रणजीत सिंह जी को जानता हूं? कौन कह सकता है कि मैं शिवाजी के पूरे खानदान को जानता हूं? आज अकबर के बाप, उसके बाप, उसके बाप, सबका नाम हम कोई जानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बाप का कोई नाम नहीं जानता है। आज महाराणा प्रताप के बाप दादाओं का नाम कोई नहीं जानता। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या था कोई नहीं बता सकता आज की तारीख में। लेकिन यहां पर हमको रटवा दिया गया है कि औरंगजेब के आने वाली 5-6 पीढ़ियां कौन थी। आप उनकी शक्लें देखिए गूगल पर सर्च करके, जो अंतिम मुगल थे, आपको वो लोग, मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश का जो बिल्कुल सड़ियल आदमी होगा ना, उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा बदसूरत हमारे देश के मुगल रहे। लेकिन उनको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है? ऋतिक रोशन के फेस पर, कि ऋतिक रोशन जैसे खूबसूरत लोग थे वो। आज हम महाराणा प्रताप के विषय में नहीं जानते। आपने जो कहा है कि रोमिला थापर जैसे इतिहासकार, ये क्या है? ये इतिहास का विद्रूपण और शत्रु को मित्र बना करके प्रस्तुत करना, अर्थात सीधे सीधे हमारी नस्लों को समाप्त कर भारतवर्ष का इस्लामीकरण करने का हर ओर से प्रयास चलता है। एक तरफ से प्रयास नहीं होता है। मैं तो जानना चाहूंगा स्वाति जी से कि इसमें जो बॉलीवुड का मैंने नाम लिया, इस पर तो ये PhD है, ये डबल PhD है उसके ऊपर। वैसे मैं स्वाति जी में आपको बताऊं, मुझे पिक्चर देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं लगभग पिक्चर देखे मुझे सालों हो गए। लेकिन आपने जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो शुरू किया था ना, मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थी। जैसे गुजरात में हम जो गुजराती बोलते हैं और जो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है, उसमें मुझे बहुत अंतर नहीं मिलता। जैसे हम कारण को कारण ही कहते हैं, लेकिन जब हमने बॉलीवुड की मूवी देखना शुरू किया तो उसमें कारण की जगह वजह आ गया, तो वो मेरे लिए नया शब्द था।
समय को हम भी गुजराती में समय कहते हैं, हिंदी में भी समय कहते हैं, लेकिन वक्त तो मैं थोड़ा भाषा मेरा पसंद का विषय रहता है, तो मैं कहता हूँ भाई ये सारे शब्द क्यों ज़बरदस्ती हम पर थोपे जाते हैं। आप समय बोले ना, मैं समझ लूँगा, लेकिन फिर आपने जब वो पूरा हैंडल चलाया और उसमें जो आपने खोद कर बातें निकाली, तो हमको पता चला कि भाई ये स्वाभाविक नहीं है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें हमारा दिमाग हमें ख़त्म करना है। वो तो जो इस मोदी पर- जी बोलते हैं ना कि संयोग नहीं प्रयोग है, ये दरअसल प्रयोग रहे हैं। जी जेम्स ऑफ बॉलीवुड क्या है, कोई जानता है वैसे? क्योंकि ट्विटर पे कम लोग होते हैं तो शायद ना जानते हो। हालांकि जेम्स ऑफ बॉलीवुड का इम्पैक्ट ऐसा है कि अगर भले ही आप हैंडल से परिचित ना हो, तो आप इससे तो बहुत परिचित होंगे कि बॉलीवुड ने एजेंडा क्या चलाया है 70-75 सालों में। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो सारा कंटेंट हमारे उसी अकाउंट से ही शुरू हुआ था और फिर यूट्यूब या फिर बहुत सारे माध्यमों से वहाँ फैला था और जगह पर। जेम्स ऑफ बॉलीवुड एक्चुअली एक मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था एक्सपोज करने के लिए कि जिस इंडस्ट्री के हीरोज इंडिया के सबसे बड़े नेशनल आइकॉन्स हैं, वो इंडस्ट्री कितनी फ्रॉड है, उन्होंने देश के अगेंस्ट जाकर काम किया है। और दूसरा, वो एकदम चोर इंडस्ट्री है, यानी प्लेजराइज्ड, सारा कंटेंट उनका चुरा कर बनाया हुआ है उन्होंने। बहुत सारा तो पाकिस्तान से ही चुरा लिया है, यूएस भी, अमेरिका भी जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारा तो पाकिस्तान से चुरा लिया है। और उनके जो सारे जो एक्टर्स बड़े बड़े आप बोलते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे शाहरुख खान, आप इसमें मत डिफरेंस कीजिए कि कोई श्रीवास्तव या फिर किसी खान में ने कोई एजेंडा अलग चलाया है, सबने एक ही एजेंडा चलाया है। क्योंकि आज भी पूरी इंडस्ट्री का जो फाइनेंसिंग वगैरह होती है वो दुबई, पाकिस्तान, इनसे होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। बॉलीवुड में पहले मतलब मुंबई में जैसे पहले पारसी थिएटर हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर 1930s में जैसे पूरी दुनिया में पहली बार वीडियो का एक टेक्नोलॉजी आई, तो वहाँ पर भी कुछ बनी। सबसे पहले एक मराठी व्यक्ति थे जिन्हें आज हम दादा साहब फाल्के के नाम से अच्छी तरह जानते हैं। वो एक संस्कृत बोलने वाली फैमिली से, एक पंडित फैमिली से वो थे और थोड़ा उनके पास पैसा भी था, तो वीडियो कैमरा लेकर आए थे। उनका मन था कि अगर मैं फिल्में बनाऊंगा, वो लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की एक फिल्म से बहुत प्रभावित थे। उनका मन था कि जैसे क्राइस्ट के ऊपर यहाँ अमेरिका में फिल्म बनी या यूरोप में बनी, मैं यहाँ पर राम जी, कृष्ण जी और इन रामायण महाभारत यहाँ के कहानियों को मैं सुनाने के लिए फिल्में बनाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा कर्मठ भी थे, बहुत होशियार भी थे। उन्होंने 10 सालों में 100 फिल्में बना डाली। उनकी एक फिल्म लंका दहन, वो तो इतनी हिट हुई थी कि एक दिन में 7 शोज होते थे। पहले शोज टीवी उस पर स्क्रीन पे तो होते नहीं थे, पहले सर्कस की तरह शोज लगा करते थे कि जहाँ फिल्म दिखानी होती थी वहाँ पर ऐसे टेंट लगाया जाता था और फिर प्रोजेक्टर के थ्रू फिल्म दिखाई जाती थी। उस जमाने में एक दिन में 7 शोज होना बहुत बड़ी बात है। ही वॉज लाइक ऑल द रेज, उस वक्त। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक आलम आरा फिल्म आई, कहते हैं कि उसने पूरी इंडस्ट्री का बदल के रख दिया रुख, उर्दू की तरफ बहुत हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आया वो पार्टीशन के बाद हुआ, जब पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री थी लाहौर में, उसके अधिकतर लोग मुंबई में आ गए। अब चाहे वो हिंदू नाम से हो चाहे वो मुसलमान नाम से हो, उन सब ने वही एजेंडा किया जो वहां पर पाकिस्तान में चला। ये बहुत अजीब बात है कि जो लोग बड़े बड़े फिल्म, जैसे यश चोपड़ा, उनकी फैमिली की एक फिल्म, जैसे चलिए कपूर फैमिली की बात करते हैं, 47 में पार्टीशन हुआ, यहाँ पर 2-3 साल बाद ही एक छलिया नाम की फिल्म आई। तो उसका स्टोरी में ये दिखाया गया कि छलिया या आवारा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन लगभग एक ही उनका स्टोरी था। पार्टीशन के बाद एक हिंदू लड़की पाकिस्तान में रह जाती है, उसको एक पठान अपने यहाँ रख लेता है। असल जिंदगी में अंकुर अगर होगा तो क्या होगा, वो उसे अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को अच्छा दिखाना था तो उसने उसे अपनी बेटी बनाया। श्वेता जी, जरूरी नहीं है कि बीवी बनाए, जरूरी नहीं है कि बीवी बनाए, बिल्कुल ठीक बात है, और चौथी बीवी बनाया हो सकता है, बिल्कुल आप लौंडिया भी बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन चलिए, मैंने ऐसा शब्द बोल दिया क्योंकि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती थी। वहां दिखाया कि पठान ने उस लड़की को अपनी बेटी बनाया, बेटी बना के रखा। उसके बाद जब वो कुछ सालों के बाद भारत वापस आई तो यहाँ के उसके हिंदू पति ने उसे स्वीकारने से मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि राम जी से उसने प्रेरणा ली। यहाँ ये दिखाया गया कि यहाँ का हिंदू परिवार अपनी ही बेटी को लेने से मना कर गया क्योंकि राम जी से उसने प्रेरणा ली। यहाँ तक कि जब वो उसे घर से निकाल रहा था तो पीछे राम जी की झांकी दिखाई गई उस फिल्म में। तो ऐसे ऐसे फिल्में यहाँ पर बनी और उन्होंने ही बनाई जो वहाँ से हिंदू प्रताड़ना,
मतलब अपने परसिक्यूशन की वजह से इंडिया आए, क्योंकि उनको पता था कि वहां वो रह नहीं पाएंगे। राज कपूर इस फिल्म का हीरो है। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, एक और फिल्म आई थी धर्मपुत्र। धर्मपुत्र में तो मतलब शायद यश चोपड़ा फिल्म्स की ही थी वो, तो उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी रही कि यहाँ पर बेसिकली ये दिखाया गया जो यहाँ का हिंदूवादी है ना, हिंदू नेशनलिस्ट, उसकी वजह से ये पार्टीशन हुआ है। शशि कपूर ने वो रोल प्ले किया था हिंदू नेशनलिस्ट का, वो सारा ठीक रहा, उसके सर पे फोड़ दिया गया। जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स का तो यही नैरेटिव है कि बेसिकली दोनों साथ रहते थे, लेकिन हिंदू नेशनलिस्ट की वजह से, और बहुत लोग आर्य समाजियों को इसीलिए बहुत ज्यादा कोसते हैं कि सबसे ज्यादा कम्युनल उनको बता देते हैं कि उनकी वजह से हुआ। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी एक्चुअली तो आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद और इनके जो उनके जो मूवमेंट थे उनको ये कहकर मना किया था कि इनकी वजह से कम्युनलिज्म हो रहा है, नहीं तो मुसलमान भाई तो अपना बहुत अच्छा है, वो तो कुछ नहीं किया। और इसके कट्टर विरोधी कौन थे? अंबेडकर। एक्चुअली अंबेडकर वो फिगर थे जिन्होंने गांधी का इस पे बहुत विरोध किया कि आप जिनको हमेशा क्लीन चिट देते रहते हैं उनको कभी नहीं कहते हैं, सबसे ज्यादा अग्रेशन तो वो कम्युनिटी दिखाती है। तो बॉलीवुड का देखिए ये रहा। तो 50, 50s में, 60s में सारी फिल्में अगर वो पॉलिटिकल इशू पर बनती थी तो यही बनती थी कि पाकिस्तान अच्छा है, और यहाँ, और विलेन कौन है? विलेन बेसिकली यहाँ का ब्राह्मण बनिया ठाकुर, यही विलेन है। एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध, उसमें अमिताभ बच्चन का मेन रोल था, उनकी शुरू की ही फिल्मों में से एक थी। उसमें नाम ही ऐसे हैं, 3 विलेन हैं उस फिल्म में। पंडित का नाम पंडित, बनिया का नाम लाला और ठाकुर का नाम ठाकुर, और वो तीनों विलेन हैं। और तीनों मिलकर किसको तड़पाते हैं? कल्लू नाम के एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को। उनका बदला लेने के लिए अमिताभ बच्चन खड़ा होता है और सबसे पहले अपनी शिखा काट देता है, अपने जो चोटी पीछे होते जला देता है, जला देता आपके डीपी है। हाँ हाँ, हमारी वो वही हमारे एक्चुअली जेम्स ऑफ बॉलीवुड की डिस्प्ले पिक्चर भी है। और फिर ये दिखाया कि वो क्योंकि जो हीरो है वो क्योंकि वो बनिया ब्राह्मण ठाकुर का आतंकवाद खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो हिंदू धर्म को नहीं मानता है। वो दरअसल अपने मंदिर में ओम भी रखता है तो अल्लाह का भी नाम रखता है। इस तरीके का सेक्युलरिज्म, इनफैक्ट 70s और 80s की फिल्मों में अगर कोई हीरो दिखाते थे तो वो सारे ही धर्म को पूजता था, लेकिन इन्होंने पूरे बॉलीवुड ने आज तक किसी मुसलमान कैरेक्टर को मंदिर जाते हुए नहीं दिखाया। बहुत सारे कैरेक्टर्स, हिंदू कैरेक्टर दरगाह जाते हुए दिखा दिए। बहुत सारे हिंदू कैरेक्टर यहाँ निजामुद्दीन औलिया में रोते हुए दिखा दिए कि उनका कैसे भाग्य चमत्कार अलग हो गया। बहुत सारे ऐसे दिखा दिए कि वो पता नहीं इतना दूर चलकर इस मस्जिद में गया तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई, लेकिन कभी किसी मुसलमान कैरेक्टर को मंदिर के उस पर नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मुसलमान इस बात में पक्का है कि मैं यहाँ पे मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन हिंदू को हमेशा ये दिखाया गया, हिंदू वो है जो बेसिकली सबको मानता है और किसी को भी नहीं मानता, जिसका अपना कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। ऐसे आर्य समाज का इतना क्लियर है कि भाई भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर में मानने का मतलब क्या है, नहीं। इन्होंने यही किया कि हिंदू वही है जो बेसिकली कुछ भी उसको दे दो, कैसे भी उसको बदल दो, असर ये है नहीं, एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं, जो अपने भगवानों को गाली दे सके, हिंदू वही है। हिंदू से मतलब, अरे अभी वो बात भी छोड़ दीजिए ना, आप 2014 के बाद में जितनी भी आप डिबेट्स देख रहे हो, अगर आपने आंसर कर दिया तो आपको सीधा कहा जाएगा अरे ये तो हिंदू की पहचान ही नहीं है, अरे आप तेज कैसे बोल सकते हो, ये तो हिंदू की पहचान ही नहीं है। अच्छा, हिंदू की पहचान क्या है? या तो गर्दन कटवा लो या खतना, बस इतनी सी पहचान है क्या? और असहिष्णुता, हिंदू असहिष्णु हो गया है, भगवा आतंकवादी हो गया है। आप जैसी अपनी आवाज उठाना शुरू करोगे तो फिर वो आपकी नेमिंग एंड शेमिंग होनी शुरू हो जाएगी। और लव जिहाद का एजेंडा फिल्मों ने कैसे बढ़ाया आप ये भी जानिए। एक इक्का दुक्का एक फिल्म आई थी गदर, उसमें ये दिखाया था कि एक सिख व्यक्ति है और लड़की मुसलमान है, तो वो कहता है, उसमें सिंदूर लगा देता है और कहता है देखो बन गई सिखड़ी। उसके ऊपर इतना बवाल हुआ था, क्या आपको पता है भोपाल में उसके ऊपर इतने दंगे हुए थे, एक पुलिस वाले का तो आर्म काट दिया था, उसका हाथ अलग कर दिया था, इतने थिएटर जलाए गए थे सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा कैसे दिखा दिया कि एक मुसलमान लड़की धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म में चले गई। बल्कि मैं कहती हूँ सिख कैरेक्टर दिखाने की फिर भी इनकी हिम्मत हो गई, हिंदू कैरेक्टर दिखाने की तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती। वो एक्चुअली ये जो कहानी थी ये वास्तव में एक सिख जो था व्यक्ति उसी से ही प्रभावित थी। इससे भी आगे मैं एक दो बात और आपको बता दूं, गदर जैसी फिल्म जिसका फुटफॉल करोड़ों में था और जो अब लाइफ टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और जिसको पूरे देश दुनिया से प्यार मिला,
और जो उस टाइम की जो लगान मूवी थी उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। लेकिन आप पूरी देओल फैमिली को अगर आप देखोगे, देओल फैमिली आर्य समाज से जुड़ी आर्य हुई समाजी है। आर्य समाजी है। और सनी देओल, बॉबी देओल, ये इनकी पूरी फैमिली मैंने हवन करते हुए देखी। इवन हेमा मालिनी आज भी वीकली करती है। इवन धर्मेंद्र जी जब दूसरा विवाह करने के लिए उन्होंने मतांतरण किया था तब उनकी शुद्धिकरण भी आर्य समाज ने ही की थी। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में ये बता दूं, वो होने के बावजूद उनको कोई अवार्ड नहीं मिला था। सारे के सारे अवार्ड लगान को मिले थे। और उसके बाद क्या हुआ कि गदर के बाद सनी देओल का पूरी तरीके से बाइकआउट स्टार्ट हो गया। करियर खत्म हो गई पूरी तरीके से खत्म। मतलब अगर वहां कोई और हीरो होता ना तो मैं कह रहा हूं कि बादशाह बन जाता, किंग बन जाता। लेकिन वहां से उसका बाइकआउट होना शुरू हो गया। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एक कुछ ये जो लॉबी होती है पूरी की पूरी, उसमें आरफा खानम भी है, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। इन्होंने एक रिपोर्टिंग करी सबने मिल करके, और उन्होंने कहा कि देखा आपने, पहले जो विलेन होते थे उनके माथे पे तिलक होता था, गले में रुद्राक्ष होती थी, छोटा होता था, और इनमें मेन कैरेक्टर होता था जीवन, जो लड़कियों को मतलब महिलाओं का शोषण किया करता था, जो लाला बनता था हमेशा। और सनी देओल ने जब मूवीज बनानी शुरू करी तो आतंकवादियों के सिर पे जालीदार टोपी होती थी, यहाँ साफा होता था, ऊंचा पजामा होता था, और उनके नाम मुसलमान होते थे। और इसकी लाइन से आप फिल्में देखिए गदर के बाद की और पहली भी, तो उन्होंने कहा कि सनी देओल ने ना कम्युनलाइजेशन को बढ़ाया है और भारत की जो सहिष्णुता है उसको खत्म किया है। अच्छा। देखो तब तक मैं वही तो कह रहा हूं ना, इनको भी शुरुआत मैंने इसी बात से की है कि जब तक आप हिंदू को विलन दिखा रहे हो, सहिष्णुता बहुत अच्छी चल रही है, भाईचारा बहुत अच्छा चल रहा है, देश तरक्की कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने असली विलन को विलन दिखाना शुरू कर दिया, उसका बाइकआउट हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा खुद का एग्जांपल है। आपको शायद पता होगा कि कुछ साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो दही हांडी है उसकी हाइट फिक्स कर दी थी। और वो जजमेंट देने का बेसिस ये था कि बच्चे गिरते हैं, मर जाते हैं या इनको इंजरी हो जाती है। तो उसका बेस बनाकर हमने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन करी थी कि जो मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है ना, उसमें कई बच्चे अपने को मारते पीटते, लहूलुहान हो जाते, अपने आप को जानबूझकर इंजरी करते हैं। तो हमने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि भाई आप डायरेक्शन दीजिए कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं ये प्रोसेशन में भाग ना लें, और वो भाग भी ले तो अपने आप को इंजरी मत करिए। मैं सच बात बताऊँ, कोर्ट ने रिकॉर्डिंग बंद कराकर हमको फोर्स किया कि आप इसको विड्रॉ करो। उन्होंने सुनी भी नहीं पिटीशन और बोला आप विड्रॉ करो। तो ये हो चुका है। मतलब बिल्कुल, मैं एक्चुअली उस वक्त मुंबई में ही थी जब ये सारा चल रहा था। और दही हांडी में इतना ज़्यादा कोर्ट का इंटरवेंशन इतना एक्चुअली उसकी नीड नहीं थी। अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ जो दही हांडी के ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा दे टेक अ लॉट ऑफ केयर कि ये ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दी जाती है। और इतने केसेस होते नहीं है कि वहाँ कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े यहाँ पर। लेकिन बस ये था कि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत पॉलिटिसाइज्ड बहुत हो गया है दही हांडी। अभी सारी पॉलिटिक्स आ गई हैं, वो उसको फंड करती हैं, उसका एक परेशानी ज़रूर है। लेकिन वो बिल्कुल कोर्ट का एक्चुअली बहुत ही गंदा आज गलत त्योहारों में जो इंटरवेंशन था। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो कोर्ट का विषय है ही नहीं। जैसे आज हम गुजरात में गरबा करते हैं तो वो पूरा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो हम हिंदुओं का विषय है कि भाई हमें उसको कैसे दूर करना है। कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। एब्सोल्युटली। अबे एक जो मैं पुराना एक सब्जेक्ट करती हूँ, बस को थोड़ा पूरा कर लेती हूँ कि गदर फिल्म बस एक फिल्म ऐसी या एक आध फिल्म है जिसमें उल्टा दिखाया गया। मैंने लिस्ट बनाई थी 20 या 25 फिल्में ऐसी हैं सिर्फ जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया है इंडिया में, बॉलीवुड में, कि हिंदू लड़की कैसे मुसलमान लड़के से प्यार करती है और बाद में उसका धर्म परिवर्तन भी बड़ा सटल तरीके से दिखाते हैं। एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, सारा अली खान की, तो उसमें तो ऐसा डायलॉग था कि वो लड़की एक ठाकुर परिवार की लड़की दिखाई है और उसको एक जो लड़का है उसका नाम कुछ मंसूर खान ऐसा कुछ करके है। तो उसमें एक डायलॉग है, सारा अली खान कहती है कि मैं बताती हूँ क्या होती है लव स्टोरी, हिंदू ठाकुर लड़की और मियाँ भाई, इसे कहते हैं लव स्टोरी। और ये ऐसे ऐसे डायलॉग बनाकर ये फिल्में एक नहीं 20-25 फिल्में बॉलीवुड में हाल ही में पिछले 10 साल में आ चुकी हैं। उसमें एक फिल्म काजोल और शाहरुख खान की भी थी, याद है आपको, माय नेम इज खान, उसमें भी यही स्टोरी है, लड़की हिंदू परिवार की है, लड़का खान है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी फिल्में आई हैं। अभी पीछे डबल एक्सेल में भी वही दिखाया गया था, तारा वर्सेस बिलाल एक फिल्म आई थी उसमें भी यही दिखाया गया था। तो इतनी फिल्में भारत में बन रही हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि
हमारी मतलब जहाँ मेजॉरिटी है, देखिए पाकिस्तान में तो बनती हैं, पाकिस्तान में पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पर वहाँ पे तो बहुत सारी फिल्में ऐसे बनती हैं कि हिंदू लड़की पहले वहाँ पे किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती है और बाद में अपने परिवार पे थूक के जाती है उसके पास कि काश भगवान, काश अल्लाह आपने मुझे उसी मजहब में पैदा किया होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में होना एक अलग बात है, इंडिया में हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत वीक है, हम लोग ये होने देते हैं। क्योंकि देखिए हमारा इतना डर ही नहीं है किसी को, ना सेंसर बोर्ड को, ना सरकार को, ना दूसरी कम्युनिटी को, किसी को हमारा डर नहीं है अंकुर, इसीलिए तो होता है ना ये सब। मैं इस पे एक और चीज़ का ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जिस पे स्वाति जी यहाँ बैठी है तो मैं इनको यहीं के यहीं बोल देता हूँ, इस पे भी एक पूरी की पूरी लिस्ट निकालें। मैं थोड़ी सी लिस्ट दे देता हूँ। क्या है कि भारतवर्ष में हम लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं ना, वो दो चीज़ों पे बहुत जल्दी भड़कते हैं। एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच हो, एक इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, तो हमारा बच्चा बच्चा हर काम छोड़ करके, हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन छोड़ करके इनकी तरफ फोकस हो जाता है। कोई किसी ने कभी भी कोई मैच ना देखा हो, मैंने देखा है कि लड़कियां जो क्रिकेट नहीं देखती, जो इंटरेस्ट नहीं लेती है ना, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती हैं। और है ना, मैं नहीं देखता। अच्छा आप नहीं देखते होंगे, आप तो आप अलग हैं, लेकिन आज की तारीख में गुजरातियों के हाथ में क्रिकेट है भाई और उन्होंने इतना फेमस कर रखा है। चलो वो अलग, एक अलग बात होगी है, वो पैसा है इसलिए कंट्रोल हाँ, और करके गुजराती रखा है। जहां पैसा होगा वहां गुजराती होगा चलो ये तो जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, भारत के सेंटीमेंट्स आर्मी के लिए तो हैं, ठीक है, चाहे वो गुजराती क्यों ना। गुजरात के ऊपर बहुत आरोप लगता है कि वहां से आर्मी पर्सन्स नहीं निकलते, लेकिन गुजरातियों के सेंटीमेंट्स हैं। और वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सन 700 से लेकर सन 1000 तक जो मुस्लिम आक्रांता भारत में नहीं आ पाए, आपको पता है उनको रोकने वाला कौन था? गुजरात के राजा भीम द्वितीय और उनके पूरी की पूरी जो वंशावली थी 300 साल तक, वो और कश्मीर के राजा दाहिर का परिवार, ये दोनों के दोनों जो परिवार या कहें कि जो दोनों के दोनों राज्य थे ना, इन्होंने 300 साल तक मुसलमानों को रोक करके रखा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी नजरों में पाकिस्तान की आर्मी की भी इतनी इज्जत होती है? आप बताओ, क्या पाकिस्तान की आर्मी के बारे में भी आप वैसे ही सेंटीमेंट्स रखते हैं जैसे भारतीय आर्मी के बारे में? नहीं रखते ना। लेकिन आपका बॉलीवुड आपको लगातार उसी तरफ ले जा रहा है। अब मैं पहली फिल्म का जिक्र करूंगा, वो थी फैंटम। फैंटम से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ये था एक्चुअली, जो इन्होंने गदर की बात करी, कि हिंदुस्तान के अंदर ना एक चीज तो पसंद की जाती है कि भारत का लड़का हो और पाकिस्तान की लड़की हो, लेकिन हमें ना उसको अपने हिसाब से करना है। कैसे करना है? कि हिंदू या सिख लड़का नहीं होना चाहिए, वो लड़का भी मुसलमान ही होना चाहिए, तो लव स्टोरी बहुत अच्छी चलेगी। और वो जो लड़की है वो पक्का आईएसआई की एजेंट होनी चाहिए। तो फैंटम मूवी आती है सैफ अली खान की, और मैं चारों खान के नाम आपको गिनवा दूंगा इसमें। सैफ अली खान, कैटरीना कैफ। सैफ अली खान होता है भारत का एजेंट, कैटरीना कैफ होती है पाकिस्तान की एजेंट। दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई पाकिस्तान का आईएसआई जो खुद आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, जो फंड करता है, जो ट्रेनिंग देता है, वो हमें ये सिखाया जा रहा है फिल्मों के माध्यम से हमारे बच्चों को कि वो तो आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है। और जवान की स्टोरी, जवान जो नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं। फैंटम, फिर उसके बाद में आते हैं सलमान भाई। सलमान भाई की आती है एक वो टाइगर, एक था टाइगर। टाइगर में क्या होता है? ये भारतीय एजेंट है और वो पाकिस्तानी एजेंट है। फिर आते हैं शाहरुख खान के ऊपर। शाहरुख खान ने क्या किया? वो जो आपने बताया पठान, ये भारतीय एजेंट है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। फिर आती है फना, वो होता है पाकिस्तानी एजेंट, यहां होती है एक हिंदुस्तानी लड़की। भाई आप ये समझ, आपको लगता होगा खान में और राम में कोई फर्क नहीं है, आपको लगता होगा कि यार वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपको लगता होगा नहीं यार वो इंडिया के सुपरस्टार है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, किंग खान है, ये है, भाईजान है। नहीं भाई नहीं, वो प्रोपेगेंडा खान है और वो थूकदान पीकदान है, उसके अलावा कोई खान पान नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। भारतवर्ष में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे, आप किसी बच्चे को किताब पढ़ाओ, उसको किताब याद नहीं रहती। आप उस बच्चे को छोटा सा सीरियल दिखाओ, एक फिल्म दिखाओ, वो फिल्म याद रहती है, क्योंकि चित्रपट हमारे दिमाग पर पूरी तरीके से छप जाता है। और इन खानदान, थूकदान, पीकदान ने क्या किया? वही तरीका अपनाया आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए। इसी कारण से मैंने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम,
हमारा मीडिया और हमारा ये कराची वुड, ये सारे के सारे लगे हुए हैं और हर एक चीज के पीछे इस्लामिक ताकतें हैं। जो मैंने कहा कि 5 शिक्षा मंत्री आरंभ के, उन्होंने शिक्षा को पूरी तरीके से बदला। जो ये इस्लामीकरण हुआ, और इतनी मतलब दुखद और शर्मनाक बात है कि जिन हिंदुओं को पाकिस्तान से खदेड़ा गया, जिस कपूर खानदान को, पृथ्वीराज कपूर हुए और उसका पूरा खानदान हुआ, जिन लोगों को अपनी चप्पल तक वहां छोड़ करके भाग करके भारतवर्ष आना पड़ा, उन्हीं लोगों ने भारतवर्ष में आकर के गंदगी फैलाई सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद एजुकेशन हुआ, ये बॉलीवुड हुआ, अब आते हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया में आप खबरें देखिए, क्या लिखा जाता है? तांत्रिक ने किया लड़की से बलात्कार, और नाम क्या अंदर? शेख नदीम अब्दुल्ला। बाहर दिखाया जाता साधु का फोटो, रुद्राक्ष की माला। एक खबर छपी, उसमें लिखा हुआ था कि धनतेरस पर अपनी पत्नी को बेच दिया जुए की लत में, और उसको आप पढ़ोगे तो उसमें सलीम नाम का व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को जुए की लत में बेच दिया था, और ऊपर धनतेरस लिखना जरूरी था। फिर दिखाया गया कि पत्नी ने पति को मार दिया। आज की ही खबर है, रफीला गफूर नाम की लड़की के ऊपर उसके पति मोहम्मद सजीर ने गरम गरम पानी फेंक दिया, क्योंकि वो उस्ताद यानी वहाँ का जो क्या बोलते हैं, जो मुसलमान तांत्रिक होता है, हाँ उस्ताद, उसकी बात नहीं मान रही थी। हाँ, और उसमें जो फोटो लगाई गई थी वो क्या, उसमें सिंदूर और बिंदी लगाई गई लड़की की फोटो थी, वाइफ की, और उसका हस्बैंड उसके ऊपर पानी डाल रहा था। ऐसी फोटो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी है। खबर देखिए और फोटो देखिए, ये सब में आपको मिलेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, प्रिंट जो मीडिया है और बॉलीवुड, इन सब ने ये थोड़ा बहुत जो लास्ट में बचा है ना, ये सोशल मीडिया ने बचा लिया है। सोशल मीडिया पर क्योंकि हम सब लोग एक्टिव हो गए, हम सब लोगों ने वहां पर बोलना शुरू कर दिया, और वहां पर इस प्रकार की कोई सेंसरशिप नहीं है। वहां पर आपको कोई ये नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेशन लेना है। सेंसरशिप हो जाती है। वैसे हम देखते हैं कि भाई लेफ्ट विंग नैरेटिव्स है वो बहुत जल्दी फैल जाता है, और जो राइट विंग नैरेटिव्स है वो सडनली अल्गोरिदम से ही डाउन किया जाता है, पता नहीं क्या पर है। एक चीज मुझे मैं चीज में बताना चाह रहा हूं, बॉलीवुड की फिल्म बनाने के लिए आपको करोड़ों का बजट चाहिए, आपको प्रिंट करने के लिए या कोई मीडिया चैनल बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, आपको एजुकेशन में बुक्स लिखने के लिए भी एक पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है। पर सोशल मीडिया कम से कम ऐसा है कि हमें उसमें कुछ नो इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप उसको हैंड टू हैंड अपने लोगों को दे सकते हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, अगर ये गुजराती अंबानी ना होता, कृतेश जी बैठे तो गुजरात के बारे में बोलना जरूरी है, अगर ये अंबानी ना होता और ये सस्ता जियो नेट ना लेकर के आते, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो भाई ये सोशल मीडिया पर मैं मानता हूं कि ये क्रांति भी ना होती है। सही बात। मतलब एक हमारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, एक चीज़, एक पॉइंट मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जो मीडिया नैरेटिव है या लेफ्ट विंग नैरेटिव है या कॉमन नैरेटिव है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो फेस्टिवल्स हैं ना, उनको टारगेट किया जाता है, उसका विलीनीकरण, मतलब उनको विलन दिखाया जाता है। जैसे अभी दिल्ली पॉल्यूशन की इतनी हवा बनाई गई थी, अब मैं आया 3-4 दिन से दिल्ली हूँ, मुझे ऐसा कोई विशेष पॉल्यूशन नहीं लगा, तो फटाके का धुआं गया, क्या आपने कम पटाखे फोड़े? तो थोड़ा उस पर आप बताइए कि भाई जैसे होली आती है तो सबको पानी याद आ जाता है। देखिए, मैं इसमें मानती हूँ कि इसमें बहुत बड़ा एजेंडा एक कॉर्पोरेट्स का भी होता है। क्या होता है कि जो जनमानस के त्योहार होते हैं, जिस तरह वो मनाते हैं, उसको विलेनाइज करके वो चाहते हैं कि हम चीज़ें खरीदें, यानी सब कुछ कमर्शलाइज्ड हो जाए, यानी घर की चीज़ें ना बना के आप बाजार का पैकेट का कुछ ले आए त्योहार पर, या फिर घर की जो सजावट है वो उस तरह से ना करके आप बाजार से कुछ चीज़ें ला के लाइटें वाइटें इस तरह लगा दें, या बेसिकली आप एक तरीके से कमर्शियल एजेंडा होता है हमेशा इन लोगों का कि आप सर्व करें। अब आज खुद देख लीजिए, देखिए, और इसमें इस मंच से मैं कहना चाहूँगी कि 2-3 चीज़ें हमें अपने त्योहारों से और अपने सेलिब्रेशन से हटा देनी चाहिए। एक तो बॉलीवुड, इसमें गलती हमारी भी है। अब मैंने आपको यहाँ थोड़ा, मैंने और अंकुर ने, हमने यहाँ पर सच बताया आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री का, यहाँ के हीरोज का, लेकिन हम में से कितने लोग इतने हिम्मत दिखाएंगे, इतना अवेयरनेस दिखाएंगे कि उनको अब हम बॉयकॉट करेंगे, साइलेंटली चाहे सही पर अपनी लाइफ से बॉयकॉट करेंगे। कितने लोग होंगे जो हम अपने शादी ब्याह में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझिए कि हम जो ये आपको हिंदू कम्युनिटी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि जानने के बावजूद हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा था।
या फिर कोई बात नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा था, उसने स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी थी, या फिर कोई बात नहीं, ये तो वो तो इंडस्ट्री में है, ये तो अपना काम करते हैं, इतना तो चलता है, इतना भी क्या हो गया, तुम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो क्या होता है कि हम, बहुत शर्म की बात है कि सच्चाई जानने के बाद भी आज हमारे त्योहारों में, हमारे शादियों में, हमारे हर छोटे बड़े फंक्शन में बॉलीवुड के अलावा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आज डीजे ना हो, गाने ना बजे, तो हमारा कोई त्योहार नहीं है। आज शादी हफ्ते हफ्ते भर चलती है। मैं तो देखिए जाती नहीं हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता, और फिर मैं वहाँ बॉलीवुड सेलिब्रेशन के लिए क्यों जाऊँ कहीं पर। लेकिन शादी तो फेरों की होती है। वो पार्ट इतना छोटा हो गया कि, हाँ, वो इतना हो गया कि तब पंडित जी कोई 500 रुपए पकड़ा कर कह देते हैं जल्दी जल्दी करो, अभी बहुत हो गया है। लेकिन उससे पहले चाहे कोई मेहंदी की रस्म हो, चाहे कुछ भी चल रहा है, उसमें सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रेशन चल रहा है। वहां पे ब्राइड को भी ये शौक चढ़ा पड़ा है कि वो किसी बॉलीवुड की हीरोइन लगे, ग्रूम को भी यही चढ़ा पड़ा है। और अगर ये ना गाना गाया जाए, एक कवारा, क्या गाना है वो, फंस गया, ऐसे गाने ना बजे तो मतलब शादी आज के डेट में पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है वेद मंत्र ना बोले तो हो जाए आपकी शादी, लेकिन ये 3-4 गाने अगर नहीं बोलेंगे तो आपकी शादी आज पूरी नहीं होगी। तुझे घोड़ी किसने मतलब चढ़ाया, मैं बताऊं, बेसिकली बॉलीवुड अगर आज आपके उसमें जीवन में ना हो तो आपके सेलिब्रेशन हो नहीं सकते। मैं नोएडा में रहती हूँ, वहां पे होली के दिन क्या होता है, हर साल एक ही चीज होती है। एक तो डीजे आ जाता है, वो लाइन से बॉलीवुड के गाने बजाता है, उसके बाद एक जगह पानी का फुवारा लग जाता है, और फिर लोग आके रंग वंग जो भी है वो खेलते हैं। स्वाति जी, आप तो चलो होली कह रहे हो, उसमें तो हुड़दंग होता है। मैं भी नोएडा में रहता हूँ, और पूरा का पूरा हाईवे पे ना, जिस टाइम माता की मूर्ति लाते हैं ना, उस टाइम पता है कौन सा गाना चलता है? लॉलीपॉप गाना चलता है। वो देवी की मूर्ति ला रहे हैं और उसको विसर्जन करने जा रहे हैं। फिर गणपति की आती है, फिर वाल्मीकि जी की आती है, फिर विश्वकर्मा जी की आती है। वो 1000 तरीके सेलिब्रेशन होते हैं, लेकिन एक नहीं है। मतलब जितने अश्लील से अश्लील गाने, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो भोजपुरी के हों, चाहे कहीं और से ले आए, वो सारे गाने बजते हैं। एक धार्मिक को छोड़ करके सब कुछ होता है। और जो आपने कहा ना कि विवाह जो है, पाणी ग्रहण संस्कार मंत्रोच्चारण से होता था, वो गौण हो गया है, मुख्य डीजे हो गया है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कुछ युवा ऐसा जाकर के पिटीशन डालें कि हम मंत्रोच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ बॉलीवुड के डीजे पे ही हम फेरे लेंगे। अब बिल्कुल। और भीमवादी देखिए जो विवाह यहाँ पर करते इस हैं मन उसमें से, क्योंकि आप सब आर्य समाज से जुड़े, एक बात मुझे भी कहनी पड़ेगी कि अब धर्मेंद्र के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों? धर्मेंद्र आपके समाज में आ गया है तो कौन सा ऐसा बड़ा काम हो गया, उसने कौन से बड़े बढ़िया काम कर दिया है? उसने तो बड़ी चीप टाइप की फिल्में बनाई हैं। वो कैसे, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी मतलब काफी बाद की उम्र में तो उसने बहुत चीप फिल्में बनाई हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिनके नाम इतने गंदे हैं। वो कुछ भी ना जाने टिंकू, कुछ है ना ये गाना। उनकी शुरुआत की फिल्में बहुत अच्छी थी, उनकी अच्छे बच्चे क्या सत्यकाम था, ये पूरा मूवी इंडस्ट्री मुझे बहुत ऐसी है। अच्छी इस लगी। इंडस्ट्री का जो पार्ट रहा है, जिसने सब कुछ ये देखा है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, वही एजेंडा चला है। मैं नहीं मान सकती कि इस इंडस्ट्री में जो रहा है उसने कोई समाज का एक भी काम किया है। पहली बात तो उनका काम ही एंटरटेनमेंट का था, और एंटरटेनमेंट आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता है जो फिल्मों का एंटरटेनमेंट होता है। और आप ऐसे लोगों को आप समाज का नायक बना रहे हो। इवन आर्य समाज जैसी संस्था उनको मतलब ये फिल्मों वालों को लेकर इतना ऑब्सेस, वो भी हम भी क्यों हो रहे हैं? हमने उनको क्यों बुलाया हो रहे नहीं हैं? है, बुलाया नहीं है। और ये केवल हमने सनी देओल के बाद के बारे में कही थी। और इवन मैं बता दूं आपको कि उनकी मूवीज, एक गैम्बलर मूवी थी, उसको देखने के बाद बहुत सारे चोर बने थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे कर्णधार है या कुछ है, हम केवल हाँ नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज और, क्योंकि धर्म परिवर्तन का और हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं, एक और चीज मुझे बड़ी दुखती और मुझे वो कहनी पड़ेगी। अंकुर, कितने सारे केसेस में जब ये भगोड़े प्रेमी होते हैं वो जाके आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं, और वो जो बैठा हुआ होता है वो कुछ नहीं देखता, बस पैसे लेकर उनको सर्टिफिकेट देने का काम करता है। मैं एक यहाँ पे एक केस बताती हूँ, बागपत का केस। एक लड़की थी कांता को एक रेहान मलिक नाम के लड़के से उसका कोई अफेयर चला। उसको पता नहीं था रेहान मलिक है कौन, क्योंकि मलिक जाट हिंदू भी मुसलमान भी लगाते हैं। बाद में उसे पता चला रेहान नहीं है, इमरान मलिक है। लेकिन जैसा हम चर्चा कर रहे थे, उसे ये नहीं पता था कि इमरान मलिक होने का मतलब क्या होता है। चलो शादी की, तो उसने क्या किया, लड़के ने, तभी परिवर्तन कानून आ चुका था यूपी में, नया आया था 2020 में। तो उसने आर्य समाज मंदिर में जाके दोनों ने शादी करी। फटाफट रेहान मलिक का राहुल कुमार के नाम से सर्टिफिकेट बना दिया वहां के मंदिर ने, और उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप हिंदू हो गए।
आधे घंटे पहले सर्टिफिकेट बना धर्म परिवर्तन का, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद दोनों अपने घर में चले गए और पहले दिन से ही लड़की का नाम कांता से नाम रख दिया गया जोया। और वही हुआ जो हर हिंदू लड़की के साथ होता है जब वो किसी ऐसे परिवार में जाती है। 6 महीने में लड़की भाग गई वहां से, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये भी क्यों हो रहा है। मतलब इससे भी बचना चाहिए कि भगोड़े प्रेमियों को शादी कराने के लिए आप ये नाम बहुत ज्यादा आने लग गया है, ये नहीं आना चाहिए। इतना अच्छा इतना मतलब ग्लोरियस हिस्ट्री के बावजूद पहली बार किसी ने कुरान का एनालिसिस किया, ऐसा इतिहास होने के बावजूद आज भगोड़े प्रेमियों को सर्टिफिकेट देने का सेंटर बनना ये ठीक नहीं है। हाँ, आरएस इस तरीके की एक घटना मेरे सामने भी आई थी और ये दिल्ली की घटना थी और जो हमारे प्रहलाद भाई हैं वही पकड़ करके लेके आए थे। आज की तारीख में क्या हो गया है, आर्य समाज के नाम पर अलग अलग दुकानें हो रखी हैं और उन आर्य समाजों में आप जा करके देखो ना, वहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का फोटो नहीं है, वहाँ विवेकानंद जी का फोटो लगा हुआ है। और उन्होंने क्या कर रखा है कि जो वो सर्टिफिकेट भी होता है ना, उस पर भी स्वास्तिक बना होता है ओम के स्थान पर, और वो कॉपी तो करा है उन्होंने लेकिन वो ढंग से कॉपी भी नहीं कर पाए। ऐसा ही एक केस आया था, रायपुर की जैन लड़की थी, गाजियाबाद में उसने लड़के ने हिंदू में अपने आप को कन्वर्ट किया और एक्चुअली क्या होता है कि वो संस्थाएं भी नहीं है, वो ढंग से संस्थाएं भी नहीं, वो क्या है वकीलों के बैठने का स्थान है और उन्होंने कहीं से ना जाने वो सर्टिफिकेट कैसे छपवाए हैं। लेकिन जो आपने बताया यह बात, उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके के फेक केसेस भी हो सकते हैं। मैं मतलब देखिए, ये टिप्पणी आर्य समाज पर हुई है तो मैं एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दे दूं कि एज पर द पॉलिसी ऑफ आर्य समाज मंदिर में विवाह तभी होता है जब दोनों पक्ष हिंदू हो। अगर दोनों पक्ष हिंदू नहीं है तो आर्य समाज के नियम के अनुसार कोई भी आर्य समाज मंदिर वो विवाह नहीं करवा सकता। वो कह रही है कि और पहले तो मस्जिद की और तरह पहले ही घर है। वापसी हिंदू करिए। लड़की आती है तो पहले उसका एकदम से जी। उसका नाम वो कन्वर्जन करा शुद्धि देते हैं। करके विवाह कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि चलिए वैसे ये there main are विषय नहीं है, there are लेकिन- number of fake Arya Samaj temples which are operating even in Delhi across India, जिसके सामने हम भी लड़ रहे हैं कि भाई तुम हमारी ब्रांड खराब कर रहे हो। तो ये मतलब संस्था से उसका मतलब हमको जी सबको जो भी जुड़े हुए हैं उन्हीं का नाम हम सबका ही जी। खराब होता है। जी। ये होना चाहिए कि वो आज की डेट में मानेंगे ना कि इसमें सेंटर वो बन गया है। एक मैं अंकुर जी से एक प्रश्न पूछूंगा कि हमारी बातचीत में दरगाह शब्द आया था और दरगाह के विषय में मुझे सबसे पहला आश्चर्य आज से 10 साल पहले हुआ, तब मैं आर्य समाजी नहीं था। गुजरात में कच्छ में एक बहुत फेमस दरगाह है, उसका नाम अभी मैं भूल गया, लेकिन काफ़ी फेमस दरगाह है और कच्छ घूमने जाते हैं ना तो गुजराती भी उस दरगाह पर जाते हैं। तो मैं घूमने गया था, मेरा ड्राइवर मुसलमान था, तो हम वो दरगाह पर गए देखने के लिए। तो मैंने बोला तुम आने वाले हो कहीं पर, क्योंकि कच्छ में आशापुरा माता का भी टेम्पल है, उसमें तो नहीं है लेकिन दरगाह में, तो मैंने सोचा मुसलमान है तो आ जाएगा। तो उसने बोला नहीं हम दरगाह नहीं जाते। और फिर मुझे आश्चर्य हुआ पहली बार कि मुसलमान हो के दरगाह नहीं जा रहा है। फिर ये सारी दरगाह जो सिस्टम होती है उनके कई सारे नाम तो मुझे बॉलीवुड से पता चल, जैसे हाजी अली, वो पिया हाजी अली कोई मूवी का गाना आया था, या निज़ामुद्दीन करके कोई दरगाह है वो भी हमको बॉलीवुड से पता चली, अजमेर की दरगाह भी पता चली। तो क्या मुसलमान दरगाह नहीं जाए ऐसा होता है? और दूसरा, क्या हिंदू समाज को दरगाह भेजने में पिक्चरों का योगदान है? देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे कि सलमान खान की एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, और बजरंगी भाईजान में वो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है, जहाँ भी उसको वानर दिखता है हाथ जोड़ता है, प्रसाद चढ़ा देता है, बहुत सीधा भला आदमी है, लेकिन उसका कोई काम हल नहीं हो रहा है। तो वो पाकिस्तान पहुँचता है और वहाँ पर अदनान सामी की एक कवाली आती है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे ना जाऊँगा खाली, और उसके तुरंत बाद काम बन जाता है। तो जब वो फिल्म आई तो मैंने सवाल उठाया कि मोहम्मद की खुद की झोली खाली थी तो वो दूसरे की झोली क्या भरेगा? अल्लाह खुद उसकी झोली नहीं भर पाया। भाई मोहम्मद ने जितनी भी शादियां करी, उनसे जितने भी लड़के होते थे वो सारे लड़के मर जाते थे, मोहम्मद को सिर्फ लड़कियां ही रही। लड़कियों के बाद में फिर कुछ लड़के हुए, लेकिन सारे के सारे अल्लाह ने छीन लिए। मोहम्मद के मरने के कुछ ही वर्षों के बाद में उसकी पूरे के पूरे खानदान ने, यानी कि जो उसकी सौतने थी, जो आपस में सौतने थी, उन्होंने एक दूसरे के खानदान को खत्म करना शुरू कर दिया। आयशा का जो परिवार था
उन्होंने जो खदीजा की फैमिली थी उनको मारना शुरू कर दिया, और एक दूसरे को, वो कहते ना, वो महाभारत का एक मीम आता है, एक दूसरे को समाप्त कर दो, है ना। वो मोहम्मद के जो नवासे थे, उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे, उन पर एकदम सटीक होता है वो। तो मोहम्मद जिसकी खुद झोली अल्लाह नहीं भर पाया, जो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, वो तुम्हारी झोली क्या भरेगा भाई। तो आप जहां पर भी देखेंगे, पहली फिल्में होती थी कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, कोई छिद्दी छड़ी फिल्म होगी ऐसी, तो वो भागे भागे ना मंदिर जाते थे, है ना। एक फिल्मों में होता था कि वो दवाई की सीसी हमेशा हाथ में होती थी, और वो जैसे ही घर पहुंचता था वो मरा हुआ या मरी हुई दिखती थी, वो सीसी हाथ से छूटती थी और वो दवाई एकदम गिर जाती थी। सील पैक नहीं देते थे क्या मेडिकल स्टोर वाले, ये नहीं पता लगा। और बाद में फिर एक और सिस्टम आया हिंदुओं की तरफ से ही, कोई बीमार पड़ा है तो वो मंदिर पहुंच जाते थे, और मंदिर से ना एक फूल गिरता था वो हमेशा, या फिर दिया बुझ जाता था। तो दिया बुझ गया मतलब मर गए, और फूल। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जो मंदिर जाती हैं और उनको प्रसाद देते समय कहीं पर फूल मिल गया, वो उसको ऐसा भगवान का प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद डायरेक्ट वहीं से ही आया मेरे पास में, ऐसा बोलती हैं। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन फिर वो एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, 1975 में आई थी, संतोषी माता। उसके बाद में लोगों ने एक नया डर्रा पकड़ा। वो संतोषी माता तभी आई थी 75 में, वो हमारे बाद पैदा हुई हैं, वो तो तभी के तभी चल गया उनका ट्रेंड भी। वो फिर सब लोगों ने एक ही डर्रा पकड़ लिया। उसके बाद बॉलीवुड ने एक बहुत तयशुदा तरीके से कि यार ये तो सब ब्रेन वॉश रिपब्लिक है, जिस तरीके से हम इनको घुमाना चाहते हैं ना वैसे चल सकती है, ये प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया। अब आप आओ, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आती है साईं बाबा, साईं बाबा का गाना आता है उसमें, हमारा अकबर एंथनी में, वो कौन सा है, शिरडी वाले साईं बाबा दर से तेरे जाऊंगा ना खाली कुछ कर कैसा है। और उसके बाद में उसकी जो मन्नत होती है पूरी हो जाती है। और भाई साहब उसके बाद पूरी बाढ़ लगी है। फिर उसके बाद में एक और चीज हुई है, बॉलीवुडियों को पता है कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा ट्रेंड क्या चला गया, इन लोगों को स्पॉन्सर्ड अपने यहां पर बुलाया गया। अमिताभ बच्चन से लेकर के कोई बड़ा सुपरस्टार हो, जिनको हम सुपरस्टार कहते हैं, वैसे तो ये भांड है। हमारे मुजफ्फरनगर के एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसने कहा कि यार पहले ना भांड होते थे ये लोग, जो नाचते थे, ये जो गाते थे, इनको गांव से दूर रखते थे, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहते थे ना, सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं होते थे, ना पुरुष ना स्त्रियां, उनको गांव से बाहर रखते थे। उनके एरिया में लोग केवल पुरुष जाते थे और वो वहीं से वहीं देख करके उनके ऊपर पैसे फेंक करके वापस आ जाते थे। तो उसने कहा कि हम भांडी, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद बोल रहा है। तो ये भांडों को क्या है कि इनको पैसा चाहिए, आप इनसे कुछ ही बुलवा लो। यही लोग सिर पे वो चादर लेके जाते थे। कौन लोग? जो कहते थे कि राम मंदिर की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे तो हॉस्पिटल बनवा दो, यहाँ पर तो स्कूल बनवा दो। और ये लोग कहाँ जा रहे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के विषय में सुनो आप 2 मिनट। 90s का टाइम था, कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो खादिम होते थे। और इन खादिमों ने क्या किया, सोफिया गर्ल्स कॉलेज जिसमें IAS IPS की बेटियां पढ़ती थी, उन लड़कियों के घरों के सामने, कॉलेजेस के सामने, उनकी कैंटीन के सामने ये लोग खुली गाड़ियों में घूमते थे और खुला खर्चा करके उनको दिखाते थे। स्वाति जी, आप लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, ट्रेंड को जोड़ना 32 साल हो चुके हैं, 35 साल हो चुके हैं, आज क्या ट्रेंड वही नहीं चल रहा है। आप इस पर थोड़ा गौर करना, आप भी करना। ट्रेंड बिल्कुल ये चल रहा है अंकुर, सेम टू सेम है। पिछले महीने का केस है मुंबई कॉलेज का। हाँ। मुंबई कॉलेज में अभी तो क्या होता है ना, जो पहले अभी तो व्हाट्सएप पे पता चल जाता है कि क्या बातें हुई हैं। मुंबई एक कॉलेज में इतनी खतरनाक खबर आई जो कभी नेशनल न्यूज बनी ही नहीं। बेसिकली डांडिया में कौन लड़कियां जाती हैं? हिंदू लड़कियां जाती हैं। तो उन लड़कों ने, कुछ मुसलमान लड़कों ने ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें मैसेजेस लीक हो गए। और मैसेजेस क्या थे? लड़की, किसी लड़की को छोड़ो मत, किसी डांडिया वाली लड़की को छोड़ो मत, सबको, बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल था। और एक शब्द का यूज किया गया था मुसल्ड, MUSALLED, यानी जो लड़की एक मुसलमान आदमी के संग, जो हिंदू लड़की एक मुसलमान आदमी के संग जिसका कोई शारीरिक संबंध बन जाए, वो लड़की क्या हो गई है? मुसल्ड। ये इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेशनल मीडिया ने बिल्कुल दबा दिया क्योंकि लड़का 17 साल, जो एक लड़का था वो 17 साल का था। नहीं, 14 साल 15 साल का लड़का पाप कर सकता है लेकिन उसको सजा नहीं मिल सकती है। यही हमारा कानून है। तो मैं आपको बता रहा था कि खुली जीप में घूमते थे, खुला खर्चा करते थे और उन लड़कियों की हेल्प करते थे क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे।
कि हम आपको गैस दिला देंगे, हम आपको फ़ोन दिला देंगे, जो उस टाइम पर वायर वाले फ़ोन चलते थे, हम आपको बिजली कनेक्शन दिलवा देंगे। फिर उनको फार्म हाउस पर बुलाया गया, उनको नशीले पदार्थ जूस में पिलाए गए, कोल्ड ड्रिंक में पिलाए गए, फिर उनके साथ रेप किया गया, उनके फोटोज लिए गए, उनके वीडियोस बनाए गए। आज जितने भी लव जिहाद के केस आते हैं उनमें सेम ट्रेंड चलता है, और हम अपने समाज के ऊपर क्यों ना थूकें कि ये समाज 35 साल से कंटिन्यू उसी ट्रेंड से कन्वर्ट होता आ रहा है, ये लड़कियां उसी ट्रेंड में लव जिहाद में फंसती आ रही हैं। मतलब आप सोचो कि फिल्में जो 35 साल पहले बनती थी, अब उस स्क्रिप्ट की फिल्में आज हिट नहीं होती हैं, उनको अपना मसाला बदलना पड़ा, हम लोगों को अपने सारे तरीके चेंज करने पड़े। हमारे माँ बाप जो 60s में पैदा हुए थे उनको आज जीने के तरीके चेंज करने पड़ चुके हैं। हम लोगों को कम्युनिकेशन के तरीके, जीवन रहन सहन के, मुसलमान को लव जिहाद करने का तरीका नहीं बदलना पड़ा, वो आज भी वही तरीका अपना रहा है। और हिंदू इतना मूर्ख है कि सेम एज इट इज पैटर्न में फंसता जा रहा है। और ये कौन था? ये थे खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के, और हमारी सरकारों ने उनको बचाया, उनको पागल घोषित करके बाहर भिजवाया। जिस दरगाह को उसी समय पर हिंदुओं के द्वारा ध्वस्त किया जाना चाहिए था, तोड़ दिया जाना चाहिए था, जिसकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए थी, हिंदू वहां पर जा रहा है और अपनी मन्नतें मांग रहा है। वही स्थान जहां पर उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आबरू नीलाम हुई, उन बहन बेटियों को जिनको की फांसी चढ़ना पड़ा, जिनको 10 वर्ष तक अजमेर के अंदर हिंदुओं का विवाह नहीं हुआ, इससे शर्मनाक बात क्या होगी? भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इससे शर्मनाक, इससे कलंकित कोई बात नहीं है। और वो जाति जो 1000 वर्षों से इस्लामिक आक्रांताओं को झेल रही थी, जिनके बारे में दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दिनार कहा गया, उनकी लड़कियां फिर स्वेच्छा से जाकर के यदि किसी जिहादी के साथ में और लव जिहाद में फंसती हैं, तो इससे बड़ी दुर्घटना हिंदू समाज के लिए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आज भी वही हिंदू उसी दरगाह पर जाता है, इससे भी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। हम तो ऋषि बिल्कुल, उद्यान आपको जाते हैं, इसमें वहां एक पर चीज़ और दरगाह पे बताऊंगी। नहीं जाते। दरअसल आपने बहुत अच्छी बातें की। ये जो जगह होती है ना बड़ी बड़ी, जहाँ बहुत लोग आते हैं, स्पेशली दरगाह, जो शायद सरकार के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अच्छा जगह सेंटर होती हैं। बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्रीज या और इंडस्ट्रीज इनसे इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि यहाँ मनी का हेर फेर किया जा सकता है, सब जगह कहीं होता से है। पैसे, वो बिल्कुल सब जगह होता होता है। है। लेकिन ये सेंटर्स बन के उभरे हैं पिछले बहुत सालों में, क्योंकि वहां पर एक पाकिस्तान, दुबई, यहाँ का पैसा यहाँ से इसमें निकालने का बहुत वो है। मैं बोलूं, बहुत सारे हिंदू बाबाओं का भी नहीं है, मैं तो कह रही हूँ जी। है। और हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, हम जी। तो मानते हैं कि पाखंड पाखंड है। नहीं। अब चाहे आप किसी के आप ये मानने लगे कि इस पेड़ में कोई जादुई ताकत है, या फिर इस चुनरी में, या फिर इसमें कोई जादुई ताकत है, या आप ये माने कि यहाँ पे जहाँ कंकाल पड़े हुए हैं किसी फकीर के, उसमें कोई जादुई ताकत है। वहां कोई कंकाल नहीं है, वहां कुत्ते दबे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई कंकाल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि एक ही भूरे शाह की कब्र दिल्ली में ही 20 जगह पर है। 20 जगह कैसे दबा दिया उसको? नहीं, उसके चिथड़े हो गए थे, वो अलग अलग जगह गिरे। देखिए, चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी अंत में लेंगे। इसमें मुझे एक चीज बोलनी है कि अगर आप पुस्तक पढ़ें तो उसमें आपको बताएंगे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम मतलब पीस, और इस्लाम वो धर्म जिसमें वही सिर्फ- पीसीस जहां 20 जगह गए ना, वो 20 मजार जो बनी हुई है। डेफिनेशन क्या होगी? इस्लाम मींस पीस, और इसमें एक अल्लाह को माना जाता है और कोई बीच में वो नहीं होता है, ठीक है। हिंदुइज्म पे आएंगे तो बोलेंगे कि उसमें वेद वाली डेफिनेशन, आर्य समाज की डेफिनेशन भी कभी नहीं लेंगे। उसमें लेंगे हिंदुइज्म इज अ सिस्टम ऑफ 4 वर्णास, जिसमें ये चारों अलग अलग होते हैं और अनटचेबल होते हैं। ये डेफिनेशन होती है। इट इज नॉट इवन फिर धर्म, कहेंगे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, कोट कहती है। फिर कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी में होली ट्रिनिटी का वो आ जाता है, तो कहते हैं ये है और इसमें हेल हेवन है। लेकिन ये थ्योरी है। इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस हिंदू समाज में है, यानी पाखंड वाली भी जो हैं, वो सारी वहां पे मौजूद हैं। वहां पे उस्ताद भी है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, बल्कि ज्यादा है। बंगाली बाबा हिंदू नहीं है, बंगाली बाबा लगभग 100% बंगाली मुसलमान बाबा है। मुसलमान ही तो है। उसके बाद दरगाहें बिल्कुल वही हैं। उनको लगता है कि वहां पे चादर चढ़ाने से चमत्कार हो जाएगा, जिसके बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा हो जाएगा, जिसकी आंखें नहीं है आंखें आ जाएंगी, जिसका एग्जाम पास नहीं आ रहा है एग्जाम हो जाएगा, जिसका बाहर का वीजा नहीं लग रहा है वो भी लग जाएगा। ये सारी कुरीति वहां पे मौजूद है। स्वाति जी, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि इसको कहते हैं मन्नतवाद एक्चुअली, कि एक होता है धर्म का पालन करना, कि जिसमें आपको श्रीमद् भगवत गीता, मैं वेद भी नहीं कह रहा हूं, आप श्रीमद् भगवत गीता में भी
आपको कहा गया है भाई कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको कहा गया है कि आप अपने योगक्षेम से कार्य करते रहो, ठीक है। ईश्वर अपना खुद स्वयं कर देगा तुम्हारे बारे में। लेकिन एक होता है इससे भी ऊपर जाकर के मन्नतवाद। आपकी मन्नत कैसे पूरी हो, बस आपका फोकस वहां है। आप धर्म से आपका लेना देना कुछ नहीं है। आप मान लो हनुमान जी के मंदिर चले गए, वहां से मन्नत पूरी नहीं हुई, वही जो बजरंगी भाईजान में दिखाया गया है। आपकी मन्नत कहां पूरी हुई है? भर दे झोली मेरी या मोहम्मद से हुई है ना, तो बस आप अब उसके समर्पित हो गए हैं। तो ये जो मन्नतवाद है असल में ये धर्म के लिए सबसे बड़ा घातक है। हमें मन्नतवाद से बचना होगा। हमें जो अपनी कर्मफल व्यवस्था है उसकी ऊपर जाना होगा और अपने ग्रंथों की ओर लौटना होगा। और अंत में एक और चीज मैं कह दूं, आप लोग तो यहाँ आर्य समाजी हैं, आर्य समाज का इतना बड़ा ये समागम हो रहा है। आर्य समाज को मैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स मानता हूं, ठीक है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि यदि आर्य समाज जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन संपूर्ण हिंदू समाज लेट जाएगा। जिस दिन आप लेट जाओगे आर्य समाज लेट जाएगा, उस दिन वो सो जाएंगे, और जिस दिन आप सो जाओगे उस दिन सारा हिंदू समाज मर जाएगा। इसलिए आप फ्रंट वॉरियर्स हैं, आप फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं। तो आपको आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें लोगों को पकड़ पकड़ करके मन्नतवाद से बाहर लाना होगा। और मैंने तो जिस टाइम पर मेरे ऊपर ये केस हो गया था अजमेर में, ये सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड पर बोलने के कारण से 5 साल पहले मेरे ऊपर केस हुआ। फिर मुझे जान से मारने की धमकी मिली। फिर उसमें गुजरात एटीएस ने थोड़ा अच्छा रोल अदा किया कि उसमें कुछ आतंकवादी पकड़े गए। लेकिन इसमें मैं एक चीज आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से ना पीछे हटें ना डरें। देखो मेरी उम्र बहुत कम है, अगर मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, अगर मैं नहीं डर रहा हूं, और इतनी थ्रेट्स मिलने के बाद भी, और उससे बड़ी बात बता दूं कि मैं देवबंद से हूं, मैं देवबंद से हूं, और दारुलूम से 3.5 किलोमीटर पे मेरा घर है, और मैं वहीं पर रहता हूं। मेरी पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। और जब भी हमारा रास्ता गांव जाने का होता है तो जो दारुलूम है ना, बड़े वाला जो बड़ी मस्जिद है, उसके सामने से मेरा रास्ता जाता है। हम वहीं से निकलते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं जीते हैं। लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं हटते। हम सभी को, अगर हम सब ने ये ठान लिया, अगर आपको ये लगता है कि एक अंकुर आर्य कुछ काम कर रहा है ढंग का, तो ऐसे 100 दो ना, मुझे 1000 दो। वैसे अगर आपको ये निश्चय हो चुका है कि ये शरीर केवल कपड़े हैं और इनको केवल बदल करके फेंकना है। अभी दीपावली गई, सबको नए कपड़े मिले, को खुशी हुई या गम हुआ? खुशी मिली होगी ना। तो नया शरीर धारण करने पर हम क्यों नहीं खुश होंगे? पुराने कपड़े फेंकने पर और नए कपड़े धारण करने पर हमें जब खुशी होती है, तो क्यों नहीं हम ये जो कपड़े हमें मिले हैं इनको अच्छे कार्यों में रगड़ करके फाड़ दें। इनको घर में बैठ करके सहजने से कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, इंसान की चमड़ी से जूता भी नहीं बनता। जानवर हमसे 1000 गुना बेहतर है कि कम से कम मरने के बाद उसकी चमड़ी से जूता बनता है। इसलिए हम जीते जी जितना इस शरीर को, जितना इस चमड़ी को घिस सकते हैं उतना घिसें। और ये मैं किसी और समाज से नहीं कह सकता। केवल एक उम्मीद केवल आर्य समाज से है कि आर्य समाजी ही वो कार्य कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका थॉट प्रोसेस क्लियर है, जिसको पता है कि ये शरीर मेरा आना जाना है, ये पंच तत्व से मिला और उसी को देना है। ये माइक मैंने कृतेश जी से लिया, इनको वापस देके जाऊंगा, जेब में डालकर ले जा सकता मैं। तो जब मुझे जहां से लिया है वहीं देना है, और मैं जो आत्मा हूं अजर अमर अविनाशी हूं, तो मुझे क्यों धर्म कार्य नहीं करना चाहिए? धर्मो रक्षति रक्षितः, यह हमें ठान लेना चाहिए, अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए। और हमें तो इस चीज का अजपा जप करना चाहिए, हमें इसी में ही प्रैक्टिकली जीना चाहिए। शरीर मन मस्तिष्क को हमें ऑटो मोड पर डाल देना चाहिए कि जब तक हम खड़े हैं कुछ गलत नहीं हो सकता। कोई आपको कहे कि तूने ठेका ले रखा है, तो सीना ठोक के कहो, हां मैंने ठेका ले रखा है, मेरे ऋषि ने मुझे ठेका दिया है। मैं ठेका नहीं लूंगा तो कौन लेगा? ये ब्रेन वॉश रिपब्लिक ठेका लेगी क्या, जिसने ये पहले ही पढ़ लिया है कि अकबर महान है, जिसने अपने महापुरुषों को उठाकर फेंक दिया है? अरे किस हिंदू की बात मैं करूं? उसको ठेका दूं जिसने अपने भगवानों को धोखा दे दिया, जिसने अपने कृष्ण को, अपने राम को धोखा देकर के एक मजार पकड़ ली। मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा क्या? जिन हिंदुओं ने, जिस भी समाज ने अपने भगवान को धोखा दिया, जो उसको खरीद कर ला रहा है, और दीपावली पर कितना बुरा हश्र हुआ कि पेड़ों के नीचे मैंने भगवान की मूर्तियां देखी हैं। तो मैंने कहा कि जिसको तुम खरीद कर लाए हो उसका हाल यही होता है।
जिसके साथ तुम्हारा आत्मा का संबंध होगा उसको तुम निकाल कर नहीं फेंक सकते। जिसको तुम 10 रुपए में दुकान से लेकर के आए हो उसका यही हाल होगा। अरे जिसका पानी ग्रहण करके लाते हो ना पत्नी का भी, उसको तुम जीवन भर छोड़ नहीं सकते। लेकिन खरीदी हुई अगर कोई लड़की लाओगे ना, कल बांधी बूढ़ी हो जाएगी तो फेंक दोगे। खरीदा हुआ कोई भी सामान होगा उसको ऐसे ही अनिच्छा से फेंक दोगे। लेकिन जिसका तारतम्य तुम्हारे हृदय से होगा, जिसके साथ तुम्हारे पाणी ग्रहण हो चुके, चाहे वो पत्नी हो, चाहे ईश्वर हो, परमात्मा हो, जिसके साथ में भी तुम्हारा अनन्य संबंध बन चुका है, उसको कहां निकाल करके फेंकोगे? उसको तुम्हें नहलाने धुलाने की शुद्धि के लिए क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें यजन करना होगा, संध्योपासना करनी होगी, तुम्हारा मन पवित्र होगा, आत्मावलोकन होगा, तभी परमात्मावलोकन होगा। यही हमारी शक्ति है। आर्य समाज की क्या शक्ति है? हमारा यज्ञ, हमारी संध्योपासना, यही हमें सिखाती है कि हम ईश्वर की कीमत नहीं लगाते। इसी कारण से पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक आर्य समाजी कीमत नहीं लगा सकता। कोई भी एक आर्य समाजी को नहीं खरीद सकता। ऋषि दयानंद ने क्या कहा? मेरी 10 उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दोगे तो भी मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। यह मेरे ऋषि ने मुझे सिखाया है। मेरे स्वामी श्रद्धानंद ने छाती के बटन खोल करके कहा, अब गोली मारना कभी तुझे लगे कि मेरे इस कपड़े के अंदर भी कोई बुलेट प्रूफ है। छाती खोल करके जिन लोगों ने लोगों को चुनौती दी, हम उनके वंशज हैं। जो बलात्कारियों के वंशज थे उन्होंने सोफिया कॉलेज कांड किए। जो बलात्कारियों के वंशज थे उन्होंने दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दिनार किया। हम एक सन्यासी के ब्रह्मचारी के शिष्य हैं। हमें इस देश को उसी चरमोत्कर्ष तक पहुंचाना है जहां हमारे ऋषि ने वो सपना देखा था। इसलिए मैं कृतेश जी इस मंच से कहना चाहता हूं, और हो सकता है कि अगले कार्यक्रमों में जो हमारी व्यवस्थाएं रहती है उसमें ना भी आ पाए, लेकिन फिर से मैं कहूंगा इस संदेश को हर आर्य समाजी तक पहुंचाइए, हर हिंदू तक पहुंचाइए, हर युवा तक पहुंचाइए कि हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और हमें लड़ना है। जैसे एक फौजी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जैसे सूर्य उदय होने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ऐसे एक आर्य, एक श्रेष्ठ, एक नोबल मैन भी अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं मतलब इस पर ऐसा कहता हूँ कि आर्य समाज जो है ना, हिंदू धर्म की द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, क्योंकि इसके पीछे तो कोई है ही नहीं डिफेंड करने वाला। और दुश्मनों में क्या होता है कि किसी का एक दुश्मन, किसी का 2, भाई हमारे हजार हैं भाई। वामपंथी, इस्लामिक, ईसाई, कम्युनिस्ट, उसके अलावा जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जितने भी एजुकेशन माफिया हैं, मेडिकल माफिया हैं, या जितने भी ये आजकल के इन्वायरमेंटलिस्ट बने हुए हैं, या जितना बॉलीवुड है, ये आप लोगों ने, मैं आर्य समाज, बाहर देखो बोर्ड लगाया हुआ है इन लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है बड़ा बड़ा, उन इन्फ्लुएंसर्स का जो तुम लोगों को गाली देना सिखा रहे हैं, जो तुम लोगों को अपनी फैमिली का अपमान करना सिखा रहे हैं। कोई नहीं करेगा इस काम को केवल आर्य समाज के अलावा। वहां लिखा हुआ है, आप मोबाइल को स्क्रॉल नहीं कर रहे, मोबाइल आपको स्क्रॉल कर रहा है। ये लोग आपका एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, बल्कि आपके परिवार के सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे परिवार के सिस्टम को बर्बाद क्यों नहीं करेंगे वो लोग? क्योंकि हम होने दे रहे हैं। एकाकी परिवार हो चुके हैं मैक्सिमम, हमारे संयुक्त परिवार नष्ट हो चुके हैं। किसने दिया ये? सीरियल्स ने। सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है? मैं तो कहूंगा जेम्स ऑफ बॉलीवुड, एक जेम्स ऑफ सीरियल्स भी निकालो। सीरियल्स में क्या दिखाया जा रहा है? संयुक्त परिवार कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकता है। महिला महिला के दुश्मन है। अगर मतलब आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। वोकिज्म के नाम पर, फेक फेमिनिज्म के नाम पर, फेक फेमिनिस्ट क्या आर्य समाज के दुश्मन नहीं है? वो अलग से दुश्मनी है उनकी। तो इन सब मोर्चों पर हमें अपने पूरे दिमाग खोल करके रखने होंगे। हमें बहुआयामी बनना होगा हर तरीके से। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोगों पर अगर चारों तरफ से बुलेट्स वार करती है ना, तो हम भले कितने बड़े फाइटर हों, कहीं ना कहीं गोली लगी जाएगी। हमें अपना बुलेट प्रूफ ऑरा इतना स्ट्रांग करना होगा, और उसके लिए हमें इतना स्टडी करना होगा, हमें उतना अध्ययन करना होगा कि ताकि कहीं से भी कोई भी दुश्मन की गोली आए, हम उसको वहीं के वहीं मारकर गिरा सकें। और मुझे गर्व है इस बात के ऊपर कि आर्य समाज से अधिक साहित्य किसी के पास नहीं है।
हमने बौद्धिकता को पैदा किया है, हमने बुद्धि की उपासना की है, हमने बुद्धुओं की उपासना नहीं की है। तो इस कारण से भी हमारी ये ड्यूटी बनती है।